Hi, Swapnil. Are you there? Sir, good afternoon, sir. Yes, sir. Okay. Good afternoon. So, okay. Then, shall we start or wait for 5 minutes? Sir, as per you said, I think only 13-14%, 15% are there only, Yes. including. So, okay. So, Gaurav, just could you please check? Gaurav Gupta, Yes, sir. just please check the attendance for all vendors. Cell plan. Anybody from cell plan? Hello. Okay. Who is from the Metrotel? Yes. Mahinder and Neha. Yeah. Both are available in meeting. From available. कौन से कौन है? प्रवीण गुप्ता. O2 है? Ashish. who is from? Ashish, sir, O2. बट प्रवीण जी, आपकी टीम से कौन बंदा रहेगा? आप कोऑर्डिनेट करवा पाओगे क्या फील्ड से? बिकॉज ये इसमें जो आपके फील्ड कोऑर्डिनेटर हैं उनकी रिक्वायरमेंट है. हाँ सर, एक्चुअली जो कुलदीप है ना सर, वो आज हॉस्पिटलाइज है, तो मैं नागेंद्र को आज मर्ज कर रहा हूँ और अलग से एक बार बात करवा दूंगा अंकुश जी से. हाँ, किसी एक बंदे को रखिए जो फील्ड में कोऑर्डिनेट कर सके एटलीस्ट. क्यों सर, मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ. लिंक पे कौन है? हेलो, शमशुल. लिंक पे से कोई रिप्लाई नहीं है सर. कॉम्फोर से है कोई अवेलेबल? देवेंद्र सर, कॉम्फोर और लिंक्विस्ट का रिप्लाई नहीं है सर. कॉल करो उन्हें एक बार. गौरव करेगा कॉल को? अंकित, ये अभी तक आप कॉल पे क्यों नहीं आए हो यार? जो ट्रेनिंग सेशन दे रखा है हमने. हेलो. कहाँ है यार? कोई बंदा नहीं है आपका लिंक्विस्ट का, कोई बंदा नहीं है. आप भी आइए, शमशुल भी आए, दोनों आए इसमें. सर, मैं अंकित चौधरी. आप लॉग इन कीजिए, प्लस आप शमशुल को भी बोलिए. आप दोनों आइए आप इसमें. हाँ, करिए, लॉग इन कीजिए इमीडिएटली. देवेंद्र, कॉम्फोर से कोई नहीं है मीटिंग में? नहीं, अभी कोई भी अवेलेबल नहीं है. बस अभी अटेंडेंस दिया था. कॉम्फोर से किसी ने कुछ नहीं कहा. अभी इमीडिएटली मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, इमीडिएटली. प्रदीप को और उसको बोल. ठीक है, साथ सर भी मीटिंग में यार. साथ सर वेट कर रहे हैं, एजेट की टीम भी है, सब एवरीथिंग इज ओके. तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं. जल्दी कर, जल्दी.
तो स्वप्निल, वी कैन स्टार्ट. Sure, sir. Good afternoon all. This is Swapnil from AZQ India Support. अभी अपन लोग ये समझेंगे कि जो दिल्ली में आप लोग जो अभी SCFT FDD की जो रिपोर्ट बना रहे हैं और जो फील्ड में काम कर रहे हैं, उसका ऑटोमेशन का काम कंप्लीट हो गया, उसको यूज़ कैसे करना है. तो ऑल्दो आई विल शेयर यू मिनट्स ऑफ मीटिंग, उसके अंदर मैं डिटेल्स दूंगा, लेकिन फिर भी आप साथ साथ में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ताकि आप फील्ड के टीम को भी ढंग से समझा पाएंगे. सबसे पहले ऑटोमेशन यूज़ करने के लिए मैं एक मिनट मेरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. माई स्क्रीन इज विजिबल? जी. Okay. यस. तो ये टोटल स्क्रिप्ट्स हैं. हर स्क्रिप्ट में नेमिंग करी हुई है कि उसको किस पर्पस के लिए यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, ये चीज़ कंप्लीटली स्क्रिप्ट के नाम में दी हुई है. तो उसका आप टेंशन मत लेना. जैसे ये तो अभी मैं TDD का बना रहा था, इसलिए वो TD का रखा था मैंने. ये बेसिकली ये सारा FD ही है. तो सारी स्क्रिप्ट्स मिलेंगी जिनके नाम ऐसे दिए हुए होंगे इस तरह से. तो यू कैन सी स्टैटिक की स्क्रिप्ट पे लिखा हुआ है कि वो FDD की है, स्टैटिक की है. अभी हम बात कर रहे हैं L1800 की सारी, ठीक है. फिर जब ये कंप्लीशन हो जाएगा इसका, तो फिर L2100 की आपको स्क्रिप्ट अलग से दी जाएंगी, तो वो L2100 की होगी. ध्यान रखिएगा, दोनों की स्क्रिप्ट अलग अलग हैं, दोनों को अलग अलग जगह यूज़ करना है. क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे रिसिलेक्शन है और आपका ये है L3 मैसेजेस वगैरह हैं, इन सब में जो बैंड लॉक हो रहा है वो L1800 का अलग है, L2100 का अलग अलग है. तो वो ध्यान रखिएगा कौन सी स्क्रिप्ट को कहाँ यूज़ करना है. अभी हम पहले स्क्रिप्ट पे आते हैं. ये जो स्क्रिप्ट्स हैं ये आपकी टोटल एक सेक्टर की 12 स्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है. अभी इसको यूज़ कैसे करना है. एवरीबडी इन द टीम इज हैविंग 2 फोन्स, करेक्ट. एक MS1 होगा सभी के पास में, एक MS2 होगा. जो भी आप कॉम्बिनेशन रखते हैं, पोको का या इसका जो भी रखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको MS1 और MS2 में डिवाइड कर सकते हैं. हमने सारी स्क्रिप्ट्स अलग अलग इसलिए रखी हैं ताकि पर्सन एज पर हिज कन्वीनियंस स्क्रिप्ट यूज़ कर सके. फॉर एग्जांपल MS1 में वो वोल्टी एमओ रख सकता है और MS2 में वो वोल्टी एमटी कर सकता है. स्क्रिप्ट ऐसी बनी हुई है कि यहाँ से आप कॉल करेंगे, अगर आपने यही नंबर डाला है MS2 का, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पिक करेगा. वो पर्सन के ऊपर डिपेंड है या अपने सर्कल पे डिपेंड है कि अपन टेस्ट नंबर पे कॉल कर रहे हैं या MS2 पे कॉल कर सकते हैं. वो देख के आप उसके हिसाब से कॉल करवाइएगा, इस हिसाब से स्क्रिप्ट में चेंज करेगा. सारी स्क्रिप्ट इसी तरह से हैं. सिमिलरली CSF भी MO MT भी है, उसको भी आप अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं कि भाई एक फ़ोन में मेरे को ये रखने. इवेंचुअली आपके बंदे को खुद से डिसाइड करना है कि मेरे को ये स्क्रिप्ट को डिवीजन कैसे करना है. जो 12 स्क्रिप्ट्स हैं उनको अकॉर्डिंगली कैसे चलाना है, वो उसके ऊपर डिपेंडेंसी सारी. ध्यान रखिएगा. Unknown participant is now joining. एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि FTP DL और UL साथ में ना चलाएं, ताकि आपके पैरामीटर्स खराब नहीं आएंगे. इनको अलग अलग करें. अगर बंदा साथ में कुछ FTP कर रहा है तो बनती कोशिश, अगर वो MS1 में FTP DL कर रहा है तो फिर उसको कहना कि भाई तू M2 में पिंग कर उस अकॉर्डिंगली. अगर FTP UL कर रहा है तो सिमिलरली उसको कहना यहाँ पे आप RRC वाले स्नैप्स ले लो, ताकि आपकी एक जैसी कोई भी चीज़ साथ साथ में नहीं आएगी. FTP DL UL को आपको साथ में नहीं करना है, बाकी आप साथ में कर सकते हो. अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्क्रिप्ट यूज़ कैसे करनी है. पहले मैं सिर्फ स्क्रिप्ट का आपको स्क्रिप्ट में करना क्या है. मोबिलिटी की सिर्फ 4 ही स्क्रिप्ट हैं, FTP DL, FTP UL, वोल्टी एमओ और वोल्टी एमटी. तो आपको इसमें भी अगर DL UL साथ में नहीं यूज़ करना है तो आप एक काम ये कर सकते हो कि FTP DL और वोल्टी एमओ एक उसमें कर लो राउंड में, सेकंड राउंड में FTP UL एंड वोल्टी एमटी कर लो. वो एज पर योर कन्वीनियंस, जैसे आपको ठीक लगता है उसके हिसाब से. अभी एज ऑफ नाउ स्क्रिप्ट के नेमिंग्स में और उसमें कोई इशू तो नहीं है. आपकी जो रिपोर्ट है ना, वो पूरे KPI हमने एक लिस्ट में बना दिया है. ये मैं आपको दूंगा एक्सेल ना, ये आपके पास एक्सेल आएगी जिसमें आपको ये रहेगा पता कि मेरी कौन सी KPI किस स्क्रिप्ट से आ रही है. फॉर एग्जांपल MNC कहाँ से आ रहा है वो सब लिखा है हमने यहाँ पे. लॉग्स यूज़ क्या किए हैं, स्टैटिक के लॉग्स यूज़ किए हैं. हैंड ओवर म्यूट कर सकें, बाकी लोग तो ठीक रहेगा, सबको अच्छे से सुनाई देगा. इंटरसाइट और इंटरसाइट भी हैंड ओवर वगैरह जो है मोबिलिटी DL UL वोल्टी से लेंगे हम लोग.
सब चीज़ें अकॉर्डिंगली दी हुई है कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है। अटैच डिटैच के सारे टाइम जो आ रहे हैं वो स्टैटिक 80 dt से आएंगे। ये सेक्टर वाइज है अपनी सारी स्क्रिप्ट। तो किसी को कुछ पूछना है? हाँ सर, मैं महेंद्र बोल रहा हूँ मेट्रोटेल की। मेरा कहना ये है कि जैसे आप बता रहे हो कि जो इंटरसेल और इंटरसेल हैंडओवर है वो आएंगे अपने मोबिलिटी से, राइट, ये मोबिलिटी से ही आते हैं। बट इसके लिए अब हम फिलहाल एक और स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। देखो, मोबिलिटी की ड्राइव हमने कर ली, फिर उसके अलावा भी हमें एक ड्राइव करनी पड़ रही है इंटरसेल के लिए और इंट्रासेल के लिए। क्या इस प्रोसेस को हम छोटा कर सकते हैं सर? नहीं, देखिए इस प्रोसेस को हम छोटा क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपने नेटवर्क से जो हैंडओवर का कमांड आता है वो ये नहीं बताता है कि वो इंटर है कि इंट्रा है। फॉर एग्जांपल, आपका एक हैंडओवर PCI 314 और 315 में हो रहा है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो इंटर हैंडओवर हो कि इंट्रा हैंडओवर हो सकता है वो एक ही साइड के 2 सेक्टर हो, और ये भी हो सकता है कि वो दो साइटों के अलग अलग एक सेक्टर हो। तो इसलिए हमको ये मैनुअली करना पड़ेगा कि AZQ को समझ में आए कि भाई मेरे का अभी जो हैंडओवर मैंने लिया है वो इंट्रा साइट था और अब जो हैंडओवर लूंगा वो इंटर साइट है। महेंद्र, आप समझे? अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये था कि सर इसके लिए हमें डिफरेंट स्क्रिप्ट, मतलब सॉरी स्क्रिप्ट तो सेम रहेगी, जैसे इंट्रा हैंडओवर करवा रहा हूँ मैं, और बाकी तीनों सेक्टर में अलग अलग चलानी पड़ेगी मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, आप सपोज अभी इंट्रा करा रहे हो, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक था, आप इंट्रा करा रहे हो फॉर एग्जांपल, तो इंट्रा के टाइम पे आपने इंट्रा की स्क्रिप्ट चलाई, वो 50 मीटर में 70,000 मीटर 100 मीटर में जैसे ही आपका हैंडओवर हो गया इंट्रा का, उसको बंद कर देना। वो अपने आप एक स्नैप देगा कि इस PCI से इस PCI पर इस लेट लॉन्ग पे Unknown participant is now joining. तो वो अपने आप हैंडओवर का स्नैप ले लेगा, तो आपको उससे समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये मेरा इंटरसेल का खत्म हो गया। सिमिलरली इंटरसेल में करना है आपको, क्योंकि जब आप सबसे पहले आप बनती कोशिश साइट पे जाकर आप लोग स्वैप वगैरह जो भी चेक करते होंगे, तो उसमें आप लोग मोबिलिटी की ड्राइव पहले करते होंगे ना, ताकि स्वैप है नहीं है पता पड़ जाए साइट में, या साइट की लोकेशन प्रॉपर है नहीं है वो पता पड़ जाए। तो आपको ये तो पता पड़ ही जाएगा कि मेरे इंटर हैंडओवर कहाँ आ रहे हैं और इंटर हैंडओवर कहाँ आ रहे हैं। अकॉर्डिंगली आपको ये वाली स्क्रिप्ट वहीं यूज करनी है, मतलब ये स्क्रिप्ट आपको हार्डली 50 मीटर के लिए ही यूज करनी है। लोकेशन ऑफ हैंडओवर ओनली ये यूज करना है। आगे समझ में आया? जैसे मेरा क्वेश्चन ये भी था सर, जैसे मेरा हैंडओवर हो गया विद इन 30 सेकेंड, और जो स्क्रिप्ट है वो है, मतलब जब तक उसको कम्प्लीटली स्क्रिप्ट नहीं चल जाएगी तब तक हम उसको पोज और मतलब मैं बता देता हूँ। इस स्क्रिप्ट में कैसा है कि इस स्क्रिप्ट में आपका जब स्क्रिप्ट चालू करोगे उसके बाद जैसे ही आपका हैंडओवर हो गया आप स्क्रिप्ट तुरंत बंद कर सकते हो, और लेट लॉन्ग के साथ में वो PCI खुद से कैप्चर कर लेगा। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट पहले से समझ लो। ये आपका हैंडसेट है, ठीक है, ये अपन ने AZQ ओपन कराएं, ये आपकी स्क्रिप्ट है इंट्रासेल की। अपन इंट्रा ले लेते हैं एक, देखो इंट्रासेल के हैंडओवर पीछे कब में क्या होगा, आपने शुरू करा यहाँ पे अपना काम, ठीक है, बैंड जो भी आपने लॉक करना था आपका L2100 L1800 जो भी आना है वो यहाँ पे लॉक कर दिया। जैसे ही ये खत्म होगी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। ये हर स्टैटिक की स्क्रिप्ट में पूछेगा सेक्टर नंबर, पहले ही कोई चीज़। सेक्टर नंबर मतलब क्या हो गया, आपका जो भी PCI है, फॉर एग्जांपल आपके PCI 15, 16, 17 है साइट के, अगर बंदा 15 पे खड़ा है उसको यहाँ दिखेगा कि मेरा PCI कौन सा आ रहा है। अकॉर्डिंगली उसको यहाँ पे सेक्टर नंबर डालना है कि भाई ये मेरा सेक्टर नंबर है 1, 15 नंबर पे मैं खड़ा हूँ PCI पे, तो मेरा सेक्टर नंबर आएगा 1। इफ़ आई एम स्टैंडिंग ऑन 16 तो सेक्टर नंबर आएगा 2। सिर्फ सेक्टर नंबर डालना, कुछ नहीं। ये देखिए ये हमेशा अपने आप पूछेगा। यहाँ पे आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आप इनपुट कर सकते हो। यहाँ पे इनपुट के लिए 1 से लेके 0 तक के ही इनपुट होंगे। तो अगर आपकी 4 सेक्टर की भी साइट है तो आप 4 उसमें इनपुट कर सकते हो, 5 की आएगी तो 5 कर सकते हो, 6 की आएगी 6 भी कर सकते हो। अभी हम इसको 1 इनपुट करते हैं। ये इनपुट करे बिना स्क्रिप्ट आगे नहीं बढ़ेगी। इसको ओके करोगे तब स्क्रिप्ट ने लेना शुरू कर दिया। इसने GSM और इसके WCDMA के बैंड लॉक कर दिए।
LT की बैंड के लिए हमसे पूछेगा, तो फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि भाई मेरे को चाहिए, अभी मेरा बैंड 3 ही चाहिए केवल, तो मैंने बैंड 3 पे लॉक किया, बैंड 3 पे लॉक कर दिया। आप देखोगे ऊपर बैंड 3 आ गया, पहले कुछ 40-41 आ रहा था। मेरा ये नॉन भारतीय नंबर है, इसलिए आपको भारतीय के बैंड नहीं दिखेंगे इसमें। और यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट दिखेगी हमेशा कि आप कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो। तो बंदा इफ इन केस कंफ्यूज हो जाए तो कंफ्यूज होने की उसको जरूरत नहीं है। अभी देख लो यहाँ पीसीए क्या आ रहा है अपना, 473 पीसीए आ रहा है। यहाँ मैंने अब अनपॉज कर दिया। हर स्क्रिप्ट में पॉज इसलिए दिया हुआ है ताकि बंदा वेरीफाई कर ले कि वो सही जगह पे है कि नहीं है, अपनी साइड पर आ रही नहीं आ रही, या किसी और की तो नहीं आ रही साइड, पीछे वगैरह मेरा प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है, वो चीज़ चेक कर ले। डेटा एनेबल वगैरह के इनपुट इसलिए डाल रखे हैं ताकि बंदा इफ इनकेस गलती से कुछ भूल जाता है डेटा एनेबल वगैरह करना, तो उसको काम वापस नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हमने इनपुट कर दिया। डेटा पहले से भी चालू होगा तो भी कोई इशू नहीं है, अगर नहीं चालू होगा तो ये कर लेगा। अब देखिए अभी साफ साफ बोल रहा है, अनपॉज आफ्टर स्टार्ट मूविंग टू मेक इंट्रा-सेल हैंडओवर हैपेंस देन यू कैन एंड दिस स्क्रिप्ट। अभी ये 473 है, मैं कहीं भी इधर उधर मूव करूंगा इसको अनपॉज करके, और जैसे ही मेरा हैंडओवर हो मेरे को इसको बंद कर देना है। फॉर एग्जांपल अभी तो मैं जैसे इंडोर में बैठा हूँ तो मेरे को हैंडओवर मिलेगा नहीं, मैं इसको फ्लाइट मोड में डाल के आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ पे अनपॉज किया, ठीक है, ये मेरी स्क्रिप्ट शुरू होगी, FTP डाउनलोड शुरू हो जाएगा। यहाँ आपने आवाज़ सुनी, डाउनलोड स्टार्ट की, यहाँ से क्लिक करके चेक भी कर सकते हो कि हाँ मेरा डाउनलोड हो रहा है। अभी मेरा पीछे है 473। फॉर एग्जांपल मैंने इसको फ्लाइट मोड में डाल दिया और हटा दिया, तो उसने खुद से स्क्रीन कैप्चर कर लिया। आपने स्क्रीन कैप्चर, ये देखो आपने स्क्रीन कैप्चर खुद से कर लेगा। क्यों? क्योंकि मैं स्क्रिप्ट बंद करूंगा तो भी वो स्क्रीन कैप्चर करेगा ही। यहाँ मैंने स्क्रिप्ट बंद करी, यस, यहाँ पे मैं इसको टैग नेम दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको टैग नेम दे दिया टेस्ट इंट्रा एचओ का। तो आपने देखा होगा स्क्रिप्ट जब बंद करी मैंने तब अपने आप उसने स्क्रीन कैप्चर कर लिया। अभी मैंने स्क्रिप्ट वापस बंद करी तो उसने स्क्रीन कैप्चर फिर ले लिया है। तो जैसे ही ये कंप्लीट होगा वो स्क्रीन कैप्चर खुद से कर लेगा और अपने को उसमें दिख जाएगा। रिपोर्ट में आप देखोगे ना, मैं आपको दिखा देता हूँ ये लॉग में। अभी इसको अपलोड करके दिखा देता हूँ, तब तक मैं आपको बाकी चीज़ें बता देता हूँ। इंट्रा हैंडओवर और इंटर सेल हैंडओवर वापस आएंगे अपन। और बाकी किसी चीज़ के स्टैटिक में या स्क्रिप्ट में किसी को कुछ इशू है तो पूछ सकते हो आप। सर सेम केस इसका आ रहा है, क्या बोलते हैं, जब DL UL पीक लेते हैं तब मेरा पीक आ जा रहा है वही 30 सेकंड में, बट मेरे को उसके लिए रुकना पड़ रहा है 10 मिनट सर। हाँ, तो उसमें आप क्या करो, जो एरिक्सन से हमको मिला था रिपोर्ट में बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं दिखाऊं, फॉर एग्जांपल मोबिलिटी में तो नहीं पीक चाहिए हमको, स्टैटिक में पीक चाहिए ना। तो मोबिलिटी ओपन करता हूँ, स्टैटिक का DL या UL, ठीक है, स्टैटिक का DL करता हूँ पिक। यहाँ पे जो DL का टाइम है ना, यहाँ पे DL का टाइम रखा हुआ है 2 मिनट का। अब अगर आपको 2 मिनट से भी, यहाँ 2 मिनट तक स्क्रिप्ट चलने देनी पड़ेगी आपको, नहीं तो क्या होगा, आपका जो स्क्रीनशॉट आएगा ना उसमें ऊपर का जो पीछे वगैरह है वो चीज़ नहीं आएगी। अब 2 मिनट से पहले भी आपको पीक आया तो इसको 2 मिनट तो चलने दे सकते हो ना। रोटी भुजिया की सब्जी। हेलो, बड़ा बेसन की भुजिया। 2 मिनट तो चलने दे सकते हैं, बट 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे मैं अपलोडिंग कर रहा हूँ तो अपलोडिंग में मेरा थ्रूपुट मैंने कल ही ऑब्जर्व किया कि मेरा आ गया था 30 सेकंड के अंदर, बट जब तक वो अपलोडिंग कंप्लीट नहीं होता, जैसे इसमें डाटा है 48 MB आई थिंक, तो जब तक वो डाटा अपलोड नहीं हो जाता तब तक वेट करना चाहिए। वो 2 मिनट में हो सर, चाहे वो 10 मिनट में हो। नहीं, पर ये दोनों जगह 2 मिनट है ना। क्या सर? हाँ, यहाँ पे आप स्पीड अगर अच्छा आएगा तो 10 मिनट में कैसे पॉसिबल है सर? ये FTP का टाइम ना, 10 मिनट FTP में डाउनलोड अपलोड का मतलब ये हुआ कि मैंने 50 MB की फाइल इस FTP पे कितनी देर में मैं डाल रहा हूँ वो है, तो वो मल्टीपल फाइल्स डालेगा ना अगर हमने टाइम यहाँ बढ़ा दिया है तो। अगर मैं यहाँ टाइम और मैं इनसे यही पूछ रहा हूँ कि अगर मान लेट से कि मेरा अगर स्पीड अगर अच्छा आ रहा है तो मतलब 2 मिनट से ज़्यादा वैसे भी नहीं लगेगा। और सर 2 मिनट का टाइम इसलिए देना ठीक है क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मेरे को शुरू में स्पीड नहीं आई है, बाद में स्पीड आई, क्योंकि ये जो FTP है ये AZQ का कॉम्प्लीमेंट्री FTP है, मतलब दिस इज वन इज फ्री वन। ये पब्लिक डोमेन FTP है, AZQ के लिए सबके लिए।
तो हो सकता है कि उस पर आपको स्पीड नहीं आ रही हो, तो 2 मिनट के खत्म होने पर वो कंप्लीट स्क्रीनशॉट लेगा। यहाँ पे आप एक्टिविटी टाइम कम कर सकते हो, यहाँ टाइम ज़्यादा है, ये आप साथ सर से कंफर्म करके ये कम कर सकते हो, तो यहाँ ये चीज़ कम कर सकते हो। पर 2 मिनट से कम कोई भी FTP डाउनलोड अपलोड नहीं करना, क्योंकि 2 मिनट से कम में फिर वो स्क्रीनशॉट पूरा नहीं लेगा। आप लोग उसको पहले बंद कर दोगे स्क्रिप्ट को, तो वो दिखाएगा कि स्क्रिप्ट क्लियरिंग करके एक मैसेज दिखाएगा आपको फ़ोन में, तो वहाँ इशू आएगा। हुआ अभी क्लियर? आगे बढ़े? जी 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 सर। ठीक है, अभी ये आपका जो इंटरसेल और इंटरसेल हैंडओवर वाला अभी स्नैप था ना, अपन वो देख लेते हैं पहले। Unknown participant is now exiting. 2, 3, 4, 1, 3. ये अभी अपन ने जो टेस्ट किया था इंटरसेल हैंडओवर का, और ये अपना नाम दिया था जो वो। आप लोगों को सबको डैशबोर्ड वगैरह के बारे में पूरी कहानी पता है ना? नहीं पता हो तो पूछ लेना, मैं वो भी बता दूंगा। यहाँ पे स्क्रिप्ट का जो बंदे ने नाम डाला होता है रिपोर्ट एंड पे, वो दिखता है, ये नाम है स्क्रिप्ट का। ये जो टेस्ट, ये जो आपने हैंडसेट यूज़ किया वो है, यहाँ पे ऑपरेटर नेम लिखा हुआ आता है, यहाँ बाकी चीज़ें लिखी हुई आती है। इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली इस विंडो से। यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ये सारे ऑप्शन दिखाएगा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को GSM का कोई भी नहीं देखना है, CDMA का भी कोई भी पैरामीटर नहीं देखना है, तो मैं इन सब चीज़ों को हटा सकता हूँ, तो वो सब चीज़ें हट जाएंगी। जितना जितना देखना है उतना उतना ही यहाँ पे आएगा। अभी ये इंडोर है इसलिए यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि मेरा GPS फ़ोन का बंद था, तो यहाँ पे आपको इसलिए वो दिख नहीं रहा है। अभी मैं आपको इसलिए रिपोर्ट दिखा देता हूँ। आपका ये टेम्पलेट सभी को मिल जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगा उसको ऐड कैसे करना है। 2 मिनट रिपोर्ट बन जाती, तब तक अपन बाकी की स्क्रिप्ट पाते हैं। सिमिलरली बाकी की स्क्रिप्ट भी यूज़ करनी है। अभी मैं एक आध और स्क्रिप्ट आप बोलोगे वो मैं चला के दिखा देता हूँ कि कैसे स्क्रिप्ट चलेगी। मेन स्क्रिप्ट थी इंटरसेल हैंडओवर की और कॉन कॉल वीडियो कॉल की। कॉन कॉल वीडियो कॉल भी मैं अभी बता देता हूँ कैसे करेंगे। कॉन कॉल वीडियो कॉल की स्क्रिप्ट में वो पूछेगा अपने को कि कॉन कॉल के टाइम पे ही प्लीज़ कॉन कॉल करना, वीडियो कॉल के टाइम वीडियो कॉल करना। मेरे को बहुत से सर्कल से ये इनपुट आ रहा है कि सर हमारी कॉन कॉल वीडियो कॉल हम कर रहे हैं पर हो नहीं रही है। कारण पहले स्क्रिप्ट में पूछ रहे हैं कॉन कॉल के लिए, फिर बाद में पूछ रहे हैं वीडियो कॉल के लिए। अगर यहाँ कॉन कॉल पूछा है उसने, आपने वीडियो कॉल कर दी, तो स्क्रिप्ट को तो नहीं पता ना। स्क्रिप्ट ढूंढेगी आपका कॉन कॉल का, वो ढूंढेगा SIP रेफर ढूंढेगा, उसको QCI 2 मिलेगा वहाँ पे, तो SIP रेफर पे वो काम नहीं कर पाएगा ना। यहाँ पे उसको QCI 2 ढूंढना है। तो यहाँ एक इशू इसमें वीडियो और कॉन कॉल में कुछ बोल रहा हूँ, इनका वीडियो और कॉन कॉल में एक इशू इनका ये आ रहा है हैंडसेट का। मतलब दे आर ट्राइंग टू मेक वीडियो ऑन कॉन कॉल विद 1+60 which is not compatible with video call. नहीं सर, ये स्टेटमेंट को थोड़ा सा मैं करेक्ट करता हूँ। 1+60 इज नॉट कॉम्पेटेबल विद भारती फॉर वीडियो कॉल। ओके। ये भारती को हम 1.5-2 साल से रेस कर चुके हैं। साथ सर को शायद तक पता भी होगा इस बारे में। भारती ने अभी तक OnePlus की सीरीज का बाइनरी ऐड नहीं करा है वीडियो कॉल के लिए। आप इसमें जियो या वोडाफोन वगैरह ट्राई करेंगे तो वो हो जाएगा। जियो में चल जाता है, हैंडसेट इज सपोर्टेड, भारती पे सपोर्टेड नहीं है। ओके ठीक है, तो यहाँ ये लोग यहाँ ध्यान रखिएगा कि पहले कॉन कॉल के लिए पूछा गया है, फिर वीडियो कॉल करनी है। कॉन कॉल में प्लीज़ एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जब बंदे ने दोनों फ़ोन पे कॉल कर दिया है तो वो याद से मर्ज करे कॉल को। अनटिल अनलेस वो कॉन कॉल मर्ज नहीं करेगा तब तक SIP रेफर का मैसेज नहीं आता है। मेरे को बहुत से सर्कल से ये आई थी क्वेरीज, मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपका रीवर्क ना हो कि बंदे ने 2 नंबर पे कॉल करा, करेक्ट है, पर उन दोनों नंबर को उसको मर्ज भी करना होता है। वो एक नंबर को होल्ड पे रख के दूसरे नंबर पे कॉल करेगा तो वो कॉन कॉल नहीं कहलाती है। SIP रेफर का मैसेज आएगा ही नहीं हमको, वो ध्यान रखिएगा। सिमिलरली वीडियो कॉल के टाइम पे, वीडियो कॉल में उसको जब वीडियो कॉल चालू हो जाएगा तब उसको बोलना भाई कम से कम 10 सेकंड के लिए कॉल रखे फिर एंड करे, क्योंकि QCI 2 का मैसेज तो तुरंत आ जाता है, बट बंदे क्या करते हैं चालू करते से ही बंद कर देते हैं उसको, तो 1 सेकंड में ही वो ख़त्म कर देते हैं। तो उतनी डिटेल्स अपने को कैप्चर होने के लिए 5 से 10 सेकंड का टाइम चाहिए, तो ऑलवेज गिव 5 to 10 सेकंड्स। सिमिलरली कॉल में भी, कॉल में सब में ऑलरेडी मिनिमम टाइम रखा हुआ है, तो आप उसको कुछ भी मत छेड़िएगा। आप लोग सिर्फ नंबर चेंज कर सकते हो MO का। 10-10 सेकंड की ही कॉल है, कोई बहुत ज़्यादा भारी कॉल्स नहीं है। मैं बता देता हूँ आपको, कोई 3-3 मिनट की 5 मिनट की कॉल्स नहीं है।
सारी कॉल्स कम ही हैं, ये देखिए आप 10 सेकंड का ही ड्यूरेशन है, कुछ भी ज़्यादा कॉल्स नहीं है कहीं पर भी, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, कोई भी बंदा स्क्रिप्ट से छेड़छाड़ नहीं करे, क्योंकि स्क्रिप्ट में ही सब चीज़ें ऐड होती है। फॉर एग्जांपल जो हम लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं वो आपकी यहाँ स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। ये देखिए स्क्रिप्ट में क्या दिया हुआ है कि भाई वोल्टी कॉल इनिशिएशन आना चाहिए मेरा स्क्रिप्ट स्नैपशॉट में, कॉल सेटअप आना चाहिए, कॉल एस्टेब्लिश आनी चाहिए, फिर उसका कॉल एस्टेब्लिशमेंट का कॉल सिंपल कॉल है तो उसका कॉल सेटअप अलग से आना चाहिए, वोल्टी नहीं भी है कॉल तो, और उसका टाइम आउट है तो टाइम आउट आना चाहिए, अगर ब्लॉक हुई कॉल तो वो भी आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी स्क्रिप्ट में होती हैं, तो इसलिए स्क्रिप्ट से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है आप लोगों को। अगर आप लोग स्क्रिप्ट से छेड़छाड़ करोगे तो आपके ऑटोमेशन के स्नैप्स नहीं आएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी सब जगह कम कम टाइम है, 5-5 सेकंड का ही वेट टाइम है ये सब जगह। स्क्रिप्ट कंप्लीट चलती है तब बंदे को दिखता है कि भाई स्क्रिप्ट चल रही है, यहाँ स्क्रिप्ट एंड होगी, उसके बाद स्क्रिप्ट खुद से पूछता है कि भाई अब आप टैग नेम सेव करो, तब टैग नेम सेव करना है। वो हुआ स्क्रिप्ट कंप्लीशन, जो अभी बात कर रहे थे ना मेट्रोटेल से महेंद्र कि भाई मेरा पीक आ गया और मेरे को एंड तक वेट करना है, तो 2 मिनट का वेट कर सकते हो एक सेक्टर पे, 2 मिनट कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। वो आपका पीक आ गया, दैट इज ओके, बट उसका एवरेज आने दीजिए ताकि उसका स्क्रीनशॉट आपका कंप्लीट आएगा। अगर आप पहले ही स्क्रीनशॉट के लिए बंद कर दोगे तो स्क्रीनशॉट में पीसीआई, आरएसआरपी, आरएसआरक्यू जो ऊपर की 2 लाइन्स हैं वो हट जाएंगी, वहाँ पे लिखा हुआ आएगा आपको स्क्रिप्ट एंडिंग प्लीज वेट करके मैसेज, क्योंकि आपने पहले ही बंद कर दिया उसको। ठीक है, ये आपकी रिपोर्ट आ गई है, मैं दिखा देता हूँ। हमने सिर्फ पहले सेक्टर का एचओ किया था और कुछ भी नहीं करा था। ये मैं देख लेता हूँ क्यों नहीं आया, स्क्रीनशॉट उसने लिए थे, हैंडओवर नहीं मिला उसको शायद तक। बाकी कुछ और स्क्रिप्ट में कुछ इशू है तो वो बता दीजिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको AZQ का अपडेटेड वर्जन यूज़ करना है। AZQ का अपडेटेड वर्जन कहाँ से मिलेगा ये आप सभी लोग देख लो एक बार, ये आपको इस लोकेशन से मिलेगा। यहाँ पे आपको, ये आप आपके पास कॉपी करके रख सकते हो, AZQ है, आता है यहाँ कर सकते हो। ये 2 नंबर लिखा है यहाँ पे, नंबर है और 270, बाकी के वर्जन हो जाएगा, उसमें नहीं चला है। अपडेट कर लें इसको, सिंपल तरीका है अपडेट करने का, कुछ भी नहीं है। अपने फ़ोन में सब चीज़ें बंद करो, जो भी टेस्ट फ़ोन था, गूगल क्रोम पे जाओ, यहाँ पे अगर आप एजेंट कॉस बीटा लिखोगे, एजेंट कॉस बीटा लिख के भी सर्च मारोगे गूगल क्रोम पे तो भी वो दिखा देगा। आपके पास जो भी कोई एंड्रॉयड फ़ोन हो उसमें आपको इस लिंक को क्लिक करोगे वो खुलेगा, खुले आपने के लिए टैबलेट के लिए, कमांडर के लिए जो है वो देना है। यूज आपको एंड्रॉइड यूज नहीं कर, ये सिर्फ OnePlus अपना एंड्रॉइड कोई उसमें
फील्ड के बंदे को चेक करके बता सकते हो कि भाई तुमने सेकंड सेक्टर में भी 1 ही इनपुट कर दिया है। वो कैसे करा है वो मैं अभी आपको मेल दिखाऊंगा, उसमें मैं आपको समझा दूंगा कि आपको चीज़ें कहाँ से चेक करनी है, क्योंकि मैक्सिमम आप सभी लोगों के रिपोर्ट मेकर के पास में रिप्ले टूल है। तो रिप्ले टूल में आप लेयर 3 मैसेज और उसमें से देख सकते हो कि भाई मैसेज आया भी है कि नहीं आया है। अभी स्क्रिप्ट की चीज़ कहानी क्लियर हो तो फिर मैं रिपोर्ट पे जाऊँ, तब तक मैं स्क्रिप्ट पे रुका हुआ हूँ। आप लोगों को कुछ क्वेरी पूछनी हो तो आप पूछ सकते हो स्क्रिप्ट पे लेके। स्वप्निल जी, 3-4 मिनट का एक सेशन इनकी तरफ से मैं ही पूछ लेता हूँ, क्योंकि कोई पूछ नहीं रहा है। मेन इशू ये है कि जितने भी अंकुश एक मिनट पहले ना, जितने भी हमारे एएसपी पार्टनर्स हैं उनका नाम बोल के उनसे पूछ लो कि उन्हें कोई इशू तो नहीं है, फिर आप अपनी क्वेरी करना। अरे रूप किशोर यार, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो यार। मतलब कल भी आपने 7-8 बजे तक एंगेज रखा था, परसों भी, कि ये स्नैप नहीं आ रहा, वो स्नैप नहीं आ रहा है। और ESPL से अच्छा, मतलब अभी तो कोई इशू नहीं है ना रूप आपके एंड पे अभी? वैसे तो कोई कंसर्न हो अभी बता दो आप। वैसे इतना कुछ है नहीं रॉकेट साइंस, इसमें सब बिल्कुल ऑटोमेटेड ही है कंप्लीटली। उसके अंदर बस आपको इनपुट देना है 2-3। और दूसरा इशू ESPL का था। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि मैंने अंकुश सर को भी बताया था, मेरा टाओ होता है ना जो ट्रैकिंग एरिया अपडेट, वो मैसेज और ना ही वहाँ पे कुछ भी मेंशन करके आ रहा है। बाकी मेरा स्टेटस भी है वो एक्यूरेट आ रहा है, सब कुछ ओके आ रहा है। बट जो स्क्रिप्ट मैं अच्छे से प्ले करवा रहा हूँ बंदे से, पर मेरा एक्सेप्ट तक जाता है, कंप्लीट वाला मैसेज नहीं आ रहा उधर। मेरे 3 DT इंजीनियर है, तीनों के साथ बोल रहे हो? मेट्रोटेल से बोल रहे हो? हाँ जी। अंकुश मैंने ये बोला था ना, आपका जब मैनुअली अगर सब आ रहा है तो वो दोनों लॉग्स एक बार आप स्वप्निल को भेज देना, या आप पहले खुद ट्राई कर लेना एक बार। वो किया था हमने अंकुश। हेलो अंकुश। सर किस रिगार्डिंग? ये टाउ के रिगार्डिंग? यस सर, टाउ के रिगार्डिंग एज पर मेट्रोटेल ने मैनुअली कराया था और इन्होंने ऑटोमेशन से भी कराया था, बट दोनों सेम था, वो कंप्लीट नहीं था। मतलब इनको शायद गलत महेंद्र बोल रहा है कि टाउ फाइनल हो, मतलब फाइनली हो गया था इसका। मैंने अभी जैसे कल भी जो मेरी रिपोर्ट थी उसमें भी सेम आया था कि मतलब एक्सेप्ट जाता कंप्लीटेड का, वो मैसेज नहीं आ पा रहा है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि या कोई स्क्रिप्ट में इशू है या फिर क्या इशू आ रहा है? महेंद्र, अभी सर का क्वेश्चन ये है कि क्या आपने जो एक स्टेटमेंट दिया था कि मैनुअल से सक्सेस आ रहा है और स्क्रिप्ट से सक्सेस नहीं आ रहा है, तो क्या वो सही है? पहले तो ये बताओ, क्योंकि तुम मुझे सक्सेस और कंप्लीट का कोई मैंने जो कंबाइंड रिपोर्ट मैनुअल से निकाली थी उसमें टाउ सक्सेस लिखा था और उसके वैल्यू आई थी 25, और उसके बाद जो मैसेज आया था वो भी कंबाइंड रिपोर्ट पे मत, मैं लॉग की बात कर रहा हूँ। अभी लॉग की बात करेंगे अपन। लॉग में आपने प्ले करके देखा था रिप्ले टूल? मेरा केवल एक्सेप्ट तक जा रहा है, कंप्लीटेड तक नहीं जा रहा है। वही पूछ रहे हैं ना सर, वही तो पूछ रहे हैं कि जा रहा है कि नहीं जा रहा कंप्लीट। नहीं, वो कंप्लीटेड तक नहीं जा रहा है सर। दोनों मैनुअल में भी नहीं जा रहा ना? हाँ सर, दोनों पार्ट में ही नहीं। स्क्रिप्ट का तो कोई इशू नहीं होगा ना फिर? नहीं सर, स्क्रिप्ट का कोई इशू नहीं। आज भी मैंने 2 रिपोर्ट्स चेक की हैं तो उसमें आ रहा है। वो वैसे टेकअप कर लेंगे, बट स्क्रिप्ट का कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न वही था, अगर मैनुअली आपका हो रहा है एंड स्क्रिप्ट से नहीं हो रहा तब स्क्रिप्ट का कोई इशू हो सकता है, बट इसमें मुझे नहीं लगता स्क्रिप्ट का इशू है कोई। नहीं सर, मैंने किया क्रॉस चेक सर। अंकुश एक बार ये टेकअप कर लेना इसको, इस इशू को ना। ठीक है। हेलो अंकुश सर। जी हेलो सर। मेरा वो जो एक वोल्टी एमओ की जो वैल्यू थी वो 2.7 आया था स्नैप में,
और जब शीट में आया था वो 2.2 मतलब बिलो 2.5 था, तो उसके लिए केस में क्या करना है? हम स्नैप की वैल्यू कंसीडर करेंगे या जो शीट में आया है वो? स्वप्निल जी टेकअप करेंगे इस क्वेश्चन को? सर मैं बताता हूँ, जो आपको शीट में जो वैल्यू आ रही है ना, वो मिनिमम कॉल सेटअप टाइम आ रहा है, और जो स्क्रीनशॉट आ रहा है वो आपकी लास्ट कॉल का स्क्रीनशॉट है। यस सर। तो सर ऐसे केस में हम दोबारा कराएंगे? नहीं, क्यों दोबारा कराएंगे? उसमें क्या हो रहा है ना कि जो लास्ट स्नैपशॉट है ना वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा चला गया है, बट अपना जो एवरेज वैल्यू है ना वो कम है, तो मुझे तो कराना ही पड़ेगा क्योंकि वो थ्रेशोल्ड ही ज्यादा दिखा रहा है लास्ट कॉल में। नहीं सर, इसमें तो अपना ये डिसाइड हुआ था ना लास्ट जो साथ अपनी कॉल हुई थी कि कॉल सेटअप टाइम मिनिमम रखना है। वो सही है स्वप्निल जी। मैं आपसे एक बार पूछना चाह रहा था साथ सर, ये सर पॉइंट ऐसा है कि अपना जो केपीआई शीट में हमारा थ्रेशोल्ड मीट कर गया, जो कि हमारा 5 कॉल्स का एवरेज हमारा आया और वो वहां पर पुट ऑन हो गया, बट जो स्नैप का सिनेरियो है जो 5 इवेंट होते हैं उसमें ये था कि लास्ट वाला कॉल लेगा, बट जो लास्ट वाला कॉल उसने स्नैपशॉट किया ना सर वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, मतलब वो आ गया गलती से ज्यादा आ गया, बाकी के 4 कम ही होंगे तब एवरेज सही बैठा है, मगर वो ज्यादा है लास्ट वाला जो स्नैप कट है, तो हमें तो ऑब्वियसली दोबारा कराना ही पड़ेगा ना, वो तो हमारा टेकअप है सर। नहीं, उसमें हम एक काम ये कर सकते हैं कि फर्स्ट तो जो उसमें रॉ शीट रहेगी, रॉ शीट के अंदर पहले चेक कर लेंगे, अगर इन केस आपको किसी एक सेक्टर में ऐसे तो दोबारा करा लो, तो कितना टाइम लगेगा यार? नहीं सर हार्डली मेरे ख्याल अगर लगता भी है तो, क्योंकि इसके लिए मैं मतलब उसे कस्टमर से कॉल भी है, और हम इसके ऊपर जब हम लोग सब प्रॉपर्ली स्टार्ट कर देंगे कि कस्टमर से इस पर कॉल ली जाएगी, कस्टमर को सिनेरियो समझाया जाएगा पूरा, ठीक है? तो उसमें अभी टाइम टेकन है। इन मीनवाइल आप अभी ऐसे ही शुरू करो। मतलब अटैच की वैल्यू जो 550 से ज्यादा आ रही है उसके लिए करना। सबने अटैच का जो वैल्यू आ रहा था उसका क्या सिनेरियो था? हमारा एवरेज में था, कैसे था बताओ एक बार? सर अटैच एवरेज है, सिर्फ कॉल सेटअप टाइम अपना मिनिमम है, हाँ बाकी अटैच एवरेज है। 5 बार अपन अटैच 5 बार डिटैच करते हैं, तो ये तो सर नेटवर्क का कॉल है, क्योंकि स्क्रिप्ट में तो कुछ भी ऐसा नहीं होता। सर मैं आपको बताता हूँ स्वप्निल जी, एक्चुअली क्या है ना कि पहले हम लोग क्या करते थे कि अटैच के किसी पर्टिकुलर इवेंट की वैल्यू उठा लेते थे, और अभी ऑटोमेशन में क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा एवरेज उठा रहा है वो, तो एवरेज ऑब्वियसली ज्यादा ही आएगा यार। मतलब उठाना एवरेज ही है ना, वैसे भी उठाना एवरेज क्या कर रहे थे, वो हम क्या कर रहे थे? मैं बता रहा हूँ सर, मैं इनको बता रहा हूँ कि वो क्यों ज्यादा आ रही है, मैं इनको बता रहा हूँ ये इसलिए ज्यादा आ रही है, वो हमें एवरेज तो उसमें तो आप कस्टमर को आप उसमें बता भी सकते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी स्क्रीनशॉट आप देखोगे तो आपको वहाँ पे तीनों चारों अटैच का ही स्क्रीनशॉट दिखता है, तो वो तो आप बता सकते हो कि भाई ये लास्ट जो अपन 4 एवरेज कर रहे हैं, 5 का एवरेज ले रहे हैं, ये तो उसमें वैल्यू मेरी ज़्यादा है, क्योंकि ये आपको केस मेरे को नहीं लगता 10 साइड का आता होगा, इससे ज़्यादा नहीं आता होगा ये। रेयर केसेस हैं यार, अभी मैक्सिमम ज्यादा ही आ रहे हैं, अभी मैक्सिमम मतलब सब साइटों पे एवरेज ज्यादा आ रहा है, कुछ एक आज 1-2 साइटें मिली हैं जिनमें नॉर्मल मिला है, बट मैक्सिमम 90% साइट्स पे ज्यादा आ रहा है सर। तो ये तो फिर एक बार आपको डेफिनेशन वगैरह भी चेक करनी पड़ेगी ना साइट की, कि अगर उसमें हर बार ही ज़्यादा आ रहा है अटैच डिटैच तो खैर नहीं ज़्यादा आएगा, क्योंकि डिटैच में तो उसको भी आसानी है छोड़ना। सबने एक बार आपने जो इस पे जो कैलकुलेशन है इसका, एक बार मुझे कैलकुलेशन सेंड कर देना कि किस मतलब किस स्टेज से लेके किस स्टेज तक ये कैलकुलेट कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल सर, वो मुझे आप शेयर कर देना एक बार। अटैच का मैं शेयर कर दूंगा आपको, बिल्कुल। हाँ सही है। एनी अदर इशू फ्रॉम एएसपी टीम? क्या हो गया? अंकुश तुम्हारे क्या पॉइंट्स है वो बताओ एक बार। सर मेरे अकॉर्डिंग तो सर अभी वेंडर्स को आज से मेरे ख्याल से प्रॉब्लम ऐसा नहीं आ रहा है, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम लेयर 3 साइट का है सर, कि कौन सा स्नैप स्वप्निल जी मतलब कौन सा स्नैप कौन से स्क्रिप्ट से उठा रहा है। मैंने इनको दे तो दिया है, लेकिन अब अगर आप एक बार इनको 5 मिनट में बता देंगे कि ये स्नैप इस स्क्रिप्ट से उठा रहा है, सर मैं बताता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक तो सर सिंपल सी चीज है, मेरा ये दिखा
बिल्कुल। जो भी स्नैप्स है ना, उन सबके नाम जो आपके प्लॉट के ऊपर नाम लिखा होता है ना, वो चीज़ यहाँ लिखी होती है। मैं दिखाता हूँ। जैसे ये लेयर 3 का है ना, तो ये यूवी कैपेसिटी वाला स्नैप यहाँ से लेगा, ये पीएपीबी का स्नैप यहाँ से लिया है। देखो ये स्टार्ट एंड लिखा हुआ है ना, पीएपीबी का स्नैप यहाँ से आया है, यूवी कैपेबिलिटी का स्नैप यहाँ से लेगा, ये आरआरसी का स्नैप यहाँ से लिया, एफजीए का स्नैप इसने यहाँ से लिया। हर स्क्रिप्ट में नाम लिखा हुआ है पूरा, तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि भाई मेरा एफजे बिट का स्नैप नहीं आया, मतलब हो सकता है बंदे ने ये स्क्रिप्ट यहीं पे एंड कर दी हो, या अगर मैं ये स्क्रिप्ट चला रहा हूँ और मैंने ये यूवी कैपेसिटी एंड के ऊपर स्क्रिप्ट बंद कर दी, तो मेरे आरआरसी का और एफजे बिट का स्नैप नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि बंदे ने वो कंप्लीट ही नहीं दिया पूरा। अगर वो बंदा कंप्लीट होने देगा तो उसको सारा यहाँ दिखेगा, तब तक मेरे को स्क्रिप्ट में मिलेगा सेक्टर एंड भी होगा, मेरे को स्क्रिप्ट में दिखेगा कि यहाँ भी मेरा सेक्टर भी एंड हुआ है, मतलब ये वाले सारे स्नैप नहीं आए थे। तो L3 के जो स्नैप्स हैं आपके पीएपीबी, एसआईबी, आरआरसी, एफजीआई और यूवी कैपेबिलिटी, ये 5 स्नैप्स L3 के उससे आते हैं, स्क्रिप्ट से। सिमिलरली रीसिलेक्शन के अगर आप देखोगे तो रीसिलेक्शन में भी लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ कहाँ से लेगा, वो दिखा देता हूँ मैं। सॉरी, मोबिलिटी का आ गया। रीसिलेक्शन में भी सिंपल सा लिखा हुआ मिलेगा आपको कि किस किस चीज़ का रीसिलेक्शन कब कर रहा है। ये FD to 3G का रीसिलेक्शन है। सिमिलरली उल्टा जाएगा, 3G से FD का रीसिलेक्शन आएगा। फिर ये मेरा 3G से FD एंड हो गया, यहाँ से अब मेरा सिस्टम FD पे है, तो FD से 2G पे जाएगा। अभी मेरा सिस्टम 2G पे आ गया, तो ये 2G से FD जाएगा। फिर ये FD to TD करेगा और फिर TD to FD करेगा। तो हर चीज़ का स्नैप जो आ रहा है ना, वो सारे स्नैप यहाँ पर हैं अंदर कैसे हैं स्नैप है। जैसे इसको आप देखोगे ना, तो ये बैंड 3 पे लॉक हुआ है मेरा। अभी जैसे हम L2100 की यूज़ तो उसमें बैंड 1 पे लॉक दिखेगा। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बंदों के ना स्क्रिप्ट में अंदर कुछ भी छेड़ाछेड़ी नहीं करे, क्योंकि अगर हम स्क्रिप्ट लॉक कर देंगे, ये सारे स्नैप देखो आप, ये सब स्नैप यहाँ पे दिया हुआ है, ये दे रहा है, ये L3 के मैसेज से LT सेल रीसिलेक्शन इंटर फ्रीक्वेंसी उठाएगा। तो यहाँ इंटर फ्रीक्वेंसी उठा रहा है, मतलब ये इस टाइम पे TD-FD वाले स्नैप ही उठाएगा, बाकी स्नैप से इसको कोई मतलब नहीं है। उतना ही ये कट करके खुद से ले लेगा। पर अगर आपके बंदे ने स्क्रिप्ट खोली और यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, तो ये स्नैप फिर नहीं उठाएगा। इसलिए आपको बंदों को समझाना है कि भाई ऑटोमेशन के स्क्रिप्ट में कुछ भी R&D करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सब चीज़ें सेट है। हम ये स्क्रिप्ट पे लॉक इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम स्क्रिप्ट पे लॉक करेंगे, बंदे के लोड बढ़ जाएगा और सर्वर पे लोड बढ़ जाएगा। तो फिर आप क्या होगा कि मेरा हैंडसेट बहुत धीरे चल रहा है, ये बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए अभी हमने उसको इसमें इन्वॉल्व नहीं करा है कुछ भी। तो आप ये देख सकते हो, हर चीज़ का जो स्नैप है वो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा आपको कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ दिख जाएगी। और कुछ अंकुश सर? दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न टाइमिंग का है। इनको एक प्रोसेस भी बताओ कि फील्ड पे बंदा स्टार्ट और एंड कहाँ पे करे। मतलब सर मैं वो तो मैंने इनको शुरुआत में बताया ना, यहाँ पे हमने MS1 MS2 लिया था। सर सिंपल सी चीज़ है, कोई भी एक कंपनी से बंदा मेरे को बताओ कि आप लोग अभी मैनुअली जो काम करते हो, आप लोग फील्ड पे आके क्या काम करते हो, मतलब बंदा कैसे पहुंचा और क्या करा उसने, एक बार वो मेरे को बताओ तो मैं समझाऊँ इसमें आप उसको कैसे समझा सकते काम कर सकते हो। एक बंदा बता दो। शमशुल तू बता दे। अंकुश जिस टीम का ज्यादा कॉल आ रहा है ना तुम्हारे पास, नंबर ऑफ कॉल ज्यादा है, वो टीम ले लो एक बार पहले। अभी तो सर सेल प्लान का है। सेल प्लान को ले लो फिर आगे। रूप एक बार एक्सप्लेन करो यार। Saad and Ankush, before you, Saad, Mamta बोल रही हूँ। Yes. Before we go ahead, I have a request from all the team members. Please आप इसमें participate कीजिए. It has to be an interactive session. ऐसा नहीं होना चाहिए. Why Ankush need to ask everyone, please raise your query, or Ankush need to ask the name and then you will raise your query. प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ये आप लोगों के लिए रखवाया गया है। ये सेशन इतना जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सो प्लीज़ जो भी आपकी क्वेरीज है, प्लीज़ कम अप विद दोज, ओके। आई मीन आई एम सीइंग इट फ्रॉम लास्ट 40 मिनट्स। कोई भी क्वेरी, आई गेस सिर्फ एक ही क्वेरी आई थी, महेंद्र करके जो है, उसके अलावा कोई क्वेरी नहीं आ रही है।
प्लीज़ किसी ने अपना टाइम अपना डिवोट किया है, प्लीज़ उसको समझिए, अपनी क्वेरीज रखिए। अंकुश, या प्लीज गो अहेड। रूप रूप द क्वेश्चन इज, स्वप्निल सर ये जानना चाह रहे हैं कि आप प्रोसेस कैसे करते हो, क्योंकि आपका टाइमिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। ये सबके लिए कॉमन क्वेश्चन, आई थिंक सबका मेन इश्यू टाइमिंग से रिलेटेड है। तो अपना एक प्रोसेस बताओ कि डीटी से आप क्या करवाते हो। रूप आइडियल मत बताना कि आइडियोलॉजी, अगर यहाँ पे मत बताना, जो एक्चुअल है वो बताना कि क्या क्या होता है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ 8-8 बजे तक डीटी का कॉल आ रहा है मुझे कि ये स्टैटिक कर रहा है, ये स्टैटिक कर रहा है। रूप एक मिनट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अभी हम लोग ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप जब मैनुअल प्रोसेस करते थे ना, जो अभी आप मैनुअल प्रोसेस कर रहे हो, ऑटोमेशन को अभी भूल जाओ। अभी आप ये बताना है कि मैनुअल प्रोसेस में बंदा साइट पे जाके पहले क्या काम करता है, ताकि मैं उस हिसाब से आपको बता पाऊंगा कि आपको ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट को कैसे डिवाइड करके यूज करना है। करेक्ट अंकुश सर? ठीक है, अभी आप देखो, अभी मैं आपको समझाता हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही ना आपको? ये आप कर रहे थे अपन मैनुअल प्रोसेस, ठीक है। अभी यहाँ पे आते हैं ऑटोमेशन पे। सिंपल समझाता हूँ आपको। आपका ऑडिट पार्ट वही है, ओएचएस पार्ट आपका वही है, ठीक है। यहाँ पे अब आपको स्टैटिक कराते हो पोस्ट ऑडिट के बाद में, तो आप साइट का वो तो चेक करते ही थे, क्या कहते हैं उसको, स्वैप। तो स्वैप चेक करने के लिए आप मोबिलिटी के ड्राइव तो करते ही होंगे कोई ना कोई, या तो एफटीपी डीएल या वोल्टी एमओ या वोल्टी एमटी, जो भी करना है। एफटीपी यूएल करते हैं ना। तो सिमिलरली आपको साइट पे पहुंचने के बाद में फर्स्ट काम करना है एफटीपी यूएल करना है, ठीक है, और साथ में करना है वोल्टी एमओ। कारण मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको राउंड वाइज भी लिख देता हूँ। अंकुश सर, इनको राउंड वाइज लिख दूँ ताकि ठीक रहेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखो रूप, आप बाकी लोग भी समझना, कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछना। मैं इसमें लिख रहा हूँ MS1 राउंड 1, ताकि आपको क्लियर रहेगा। अभी बंदे के पास में दूसरा फ़ोन तो है ही साथ में, तो यहाँ पे MS2 यूज़ करेगा राउंड 1 में। कारण अगर मेरी साइड से वोल्टी एमओ का टाइम ज़्यादा लग रहा है या कुछ भी चीज़ बढ़ रही है, तो वो चीज़ कैलकुलेशन कहाँ से आपको यहीं से निकल पाएगा ना। मेरी साइड से कॉल लग भी पा रहा है या नहीं लग पा रहा है, जो भी काम है। तो मैंने FTP UL और वोल्टी एमओ कर लिया एट द टाइम ऑफ जब मैंने साइट से अपना काम शुरू किया तब। करेक्ट। अभी सिमिलरली इसके बाद जब बंदा ये करके वापस आ रहा है, तब बंदा आपका जब वापस आता है तब आप लोग क्या करते हो, उसको पॉज कर देते हो और फिर बंदा वापस आता है। करेक्ट। तो वैसे वही सिनेरियो आपको यहाँ भी यूज़ करना है। बंदा वापस आएगा, पॉज करना है, अपना लॉग एंड कर देना है। दूसरा राउंड में बंदा आपका कर लेगा FTP का DL और वोल्टी का MT। करेक्ट। ये आप अभी भी 2 राउंड करते थे। सर 1 सेकेंड सर, एक यहाँ पे एक क्यूरी मेरी है, क्योंकि रिजर्व मोड में हम वोल्टी की ड्राइव साथ नहीं कर सकते हैं, या तो यूएल ही कर पाएंगे या फिर डीएल कर पाएंगे। अच्छा, तो आप फिर यूएल डीएल साथ में कर लीजिए। वो अंकुश सर बता पाएंगे। पॉसिबल नहीं है, कैसे करना है? यूएल डीएल हम साथ में करेंगे तो फिर थ्रूपुट पे इफेक्ट आएगा। नहीं तो आपका जो मोबिलिटी का डीएल और यूएल है वो तो थ्रूपुट का स्नैप आ ही नहीं रहा है ना उससे। तो थ्रूपुट का स्नैप स्टैटिक से है। ये देखो आप सेक्टर वाइज थ्रूपुट का स्नैप जो स्लॉट के लिए भी एक्सेप्टेबल मतलब कुछ सिनेरियो है, जो भी लीजन सेट किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग भी तो कुछ थ्रूपुट आना चाहिए ना सर। अगर मान लो कहीं पे भी पुअर आ जाता है, मैं डीएल साथ लेके चलता हूँ, तो ऑब्वियसली वहाँ पे इफेक्ट पड़ता है डीएल पे मेरा। चलो यूएल तो मैं कुछ परसेंट मान लेता हूँ कि ओके हो गया, बट वहाँ पे डीएल जिस लेवल पे आना चाहिए उधर आ नहीं पाता साथ में। तो बेसिकली अभी आप राउंड में हमारा यूएल होता है, सेकंड से डीएल होता है।
अच्छा, तो ऐसे भी कर और सकते हो ना, मतलब अनरीजन जब होने के बाद हमारा बिल्कुल होता है, देन सीए, अगर टीडीडी की साइट है तो सीए भी जाता है फिर इस केस में। तो सर ये प्रोसीजर है, इसलिए थोड़ा सा टाइमिंग लग जाता है। तो वो तो आपको अभी मैनुअली करते हो उसमें भी लगी रहे ना। बट मैनुअली में क्या है कि जैसे हम स्क्रिप्ट में, आपको मैंने पहले भी बताया, जैसे मेरा पीक आ गया तो मैनुअली में तो बंद कर दिया, बाकी मेरा उससे सर जैसे नहीं पीक तो आ वो गया गलत है और ना उसका दोस्त। स्नैप भी आ जाता है दोस्त उससे। हेलो हेलो हेलो, वेट वेट वेट, अगर आपका आ गया तो उसका मतलब वो गलत हो गया ना। 5 कॉल्स का आपको एवरेज लेना है ना, ऐसा नहीं है कि आपने वन टाइम करा, या आई थिंक आपको प्रोसेस कंफर्म सर नहीं है। वो मैनुअली की बात कर रहा हूँ सर मैं, ऑटोमेशन में ठीक है, राइट है। यस, मैनुअली में भी आपको सिनेरियो तो पूरा करना पड़ेगा ना। आप पहले एक बार सिनेरियो कंफर्म कर लो, क्योंकि आप क्या करते हो, ये इसलिए ही बनाया गया है ये ऑटोमेशन प्रोसेस, कि जहाँ पे आपको 5 कॉल करना है आप लोग वहाँ 5 कॉल नहीं करते, वहाँ 2 या 3 किया और आपने छोड़ दिया। अब इतना डीप एनालिसिस करना हर साइट के लिए पॉसिबल नहीं है डेली बेसिस। दैट्स व्हाई वी यूज ऑटोमेशन। हाँ सर, बेसिकली इनका मतलब जो पॉइंट आ रहा है ना वो यही है कि मैनुअली ये जल्दी कर लेते हैं, बिकॉज 5 की जगह ये 1 कॉल लगाते हैं। एमटी में सेम सिनारियो, वोल्टी में सेम सिनारियो, इनका आधा पौना घंटा 45 मिनट्स यहाँ पे बच जा रहे हैं इनके, तो वो ऑटोमेशन में एंगेज हो रहे हैं। तो ये इनका यहाँ पर क्लैश सर बट तो अंकुश देखो, ऑटोमेशन जो एक्चुअल प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग है, जी सही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम उस प्रोसेस जो हमें रिक्वायरमेंट है, बेसिकली जो हमारा एसओडब्ल्यू है जिसके अकॉर्डिंग हमें एससीएफटी करनी है, और जो हमारी रिक्वायरमेंट कस्टमर की है, हम उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेट करते हैं, उसमें हम एक्स्ट्रा फीचर नहीं डाल सकते, राइट। अब मैनुअली में होता ये है कि हम लोगों को जो डिजायर्ड वैल्यू मिल गई, देन हमने वो कैप्चर किया, बाकी प्रोसेस छोड़ दी। जैसे मैंने लास्ट कुछ रिपोर्ट्स देखी थी, उसमें 2 या 3 रिपोर्ट्स, मतलब एक आपका शॉर्ट कॉल का था सिनेरियो, उसके अंदर आपने ओनली 2 और 3 वोल्टी कॉल की हुई थी, उसमें 100% आ गया, उन्होंने फोर्थ एंड फिफ्थ कॉल किया ही नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दैट्स द प्रॉब्लम एक्चुअली। इसीलिए सर That's why ऑटोमेशन में, इसीलिए समस्या। ऑटोमेशन Yes. में लास्ट और सेकंड लास्ट स्नैप रखा हुआ है, सो दैट कि इनको करने का मौका ही ना मिले। नहीं, वो उसमें एरर दे देगा, अगर वो पूरा स्क्रिप्ट रन नहीं होगा तो एरर आ जाएगा। तो स्नैप ही नहीं दोस्त लेगा। जो भी, हाँ, जो भी अगर टाइम टेकिंग वाला प्रोसेस है तो वो है, वो एक्चुअल में है भी, ठीक है। आप लोग उसको स्किप कर देते थे पहले, इस वजह से आपको लग रहा है कि वो अब टाइम टेकिंग है, वो एक्चुअल में वो टाइम है उतना ही, उतना है सेफ्टी के लिए, स्किप नहीं कर सकते आप उसको ना। सर तो यहाँ तो वैसे भी ऑटोमेशन में तो सारे स्क्रिप्ट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो बंदा वैसे यूज कर सकता है, जैसे मैंने अभी इनको समझाया था। अगर जो प्रोसेस, यस, जो प्रोसेस के थ्रू हम अगर करें, अगर जो स्क्रिप्ट में सिनेरियोज हैं उसको हम पूरा कर लेंगे, अगर मैनुअली हम करेंगे तो इट विल बी टेक मोर टाइम, प्लीज अंडरस्टैंड। बिल्कुल सर, हाँ। आप मैनुअली उसको करोगे, स्क्रिप्ट तो आपको विद इन सेकंड उसमें जाएगा। आपको अगर लेट्स से कि 5 सेकंड का अगर कोई पीरियड है, आइडल पीरियड है, और या 12 सेकंड लगा दिए, तो वो, तो अगर क्युमुलेटिव हो गए तो आपका जो मतलब मिनट्स और आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम लोगों ने ये टाइम कम करने के लिए किया है, और इसमें डेटा में कोई फजिंग ना हो, दैट्स व्हाई वी यूजिंग ऑटोमेशन। और सर इनको एक और फायदा बता दूं इसका। हाँ, मेजर पॉइंट क्या है, मेजर पॉइंट, एक मिनट, मेजर पॉइंट ये है कि आपका विद इन ए डे क्या, विद इन ए आवर आपको रिपोर्ट जनरेट होकर मिल जाएगी यार। आपको डिपेंडेंसी नहीं है कि आपको दोबारा टीम को भेजना ही नहीं है फील्ड पे। अगर उस इशू में तो एंड टू एंड आपको ऑन सेम डे और सेम प्लेटफॉर्म पे मतलब क्लोज हो जाएगा। सर इनका एक चीज मैं ऐड कर दूं सर आपके पॉइंट पे, इनका जो जैसे आप, हमें लॉग चाहिए सर लास्ट में, तो ये लॉग सर्च करने के लिए सर 2 घंटे लगाते हैं, 2 घंटे लगते हैं, मेरे को भी लगे हैं सर, कि एक साइट का पूरा स्टैटिक का लॉग सर्च करेंगे। इसमें क्या है सर, विद इन 5 मिनट्स आपको लॉग भी सारे एक साथ ही मिल रहे हैं, मतलब यू डोंट हैव टू सर्च पूरा सर्वर। यस, लॉग डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी इन रिपोर्ट, तो आपको मतलब अननेसेसरी जो आपका टाइम वेस्टिंग है, जो आपको वो टाइम काफी बच जाएगा। आपकी सेम डे रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी,
आपके लॉग्स का भी डेटा आपके पास रहेगा, आप उस डेटा को कैप्चर करके अपने पास सेव करके रख सकते हो। और आपका ये भी नहीं कि सर ये पुराना मैंने ये था, ये दूसरा लॉग है, मतलब वो भी नहीं होगा। जो एग्जैक्ट लॉग है, नेमिंग उसमें है, वो नेमिंग से आप लॉग्स ले लीजिए। इसमें अगर किसी को इशू है तो फिर आप बताओ मुझे। सर ये टाइमिंग तो इनको खुद मैनेज करना पड़ेगा सर, इसके लिए ना स्वप्निल जी कुछ कर सकते हैं, ना आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूँ, कोई भी नहीं कर सकता है। इसके लिए तो इनको खुद देखो, का skill- किसी भी चीज को स्टार्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप लोगों को ये सेशन इसलिए दिया जा रहा है कि आप लोग रिक्वायरमेंट समझिए, उस प्रोसेस को आप अपने डीटीज को बताइए, और वो डीटीज उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जब मुझे आज भी ध्यान है, जब हमारे सिनेरियोस चेंज हुए थे टीडी और एससीएफटी एफडीडी एससीएफटी में, पहले हमारे जो टेस्टिंग से कम थे, फिर हमारे स्नैप्स बढ़ गए। तो जब हमने फर्स्ट वीक में हमारा 7 to 8 आवर्स लगता था एक में, जो विद इन ए मंथ हम 3 to 4 आवर्स में लेके आ गए थे। तो जब डीटी हमारा जब रिदम में आ जाएगा ना, यूज टू हो जाएगा इस चीज के, तो वो क्विकली कर लेगा उसको। तो अभी फॉर टाइम बीइंग आपको ये मतलब ये टाइम लग रहा है, आप समझो। फिर आने वाले टाइम में आपके लिए हर चीज इजी हो जाएगी और टाइम बचेगा आपका। आप अपने मैनेजमेंट को बता सकते हो कि आप कॉस्ट सेविंग कर रहे हो। आपको रिपोर्ट मेकर की जरूरत ही नहीं, कोऑर्डिनेशन में यूज कर सकते हो। नाउ अभी अगर कोई क्वेरी है तो बताइए, बिकॉज टाइम आई थिंक ओवर हो जाएगा, जब काफी पॉइंट्स हैं अभी। तो स्वप्निल, अगर इनका कोई क्वेरी नहीं है देन प्लीज कंटिन्यू। जी सर इनको ऑटोमेशन का एक मैं फ़ायदा और बता दूं। फॉर एग्जांपल भी बंदे ने ऑटोमेशन यूज़ किया 25 तारीख को, 1 महीने बाद कुछ क्वेरी आई आपकी तरफ से या भारती की तरफ से कि भाई वो 25 तारीख को एक साइट हुई थी XYZ, उसमें हमारी पिंग की वैल्यू हाई थी, तो वो पिंग का लॉग दे दो जरा। यहाँ पर ये डायरेक्टली पिंग का लॉग उठा के सर्च करके दे सकते हैं। अगर इन्होंने मैनुअल रिपोर्ट बनाई होगी तो इनको 2-3 घंटे तो ढूंढने में लगेंगे कि कौन से रिपोर्ट से उन्होंने पिंग का स्नैप निकाला था। 2-3 घंटे नहीं, इन्हें पूरा दिन लग जाएगा, मुझे पता है। ये होल डे दे विल कंज्यूम डेफिनेटली। तो सर यहाँ पे वो इनको बिल्कुल भी इशू नहीं रहेगा, कारण मेरे हर उसके नीचे स्क्रिप्ट में नाम लिखा हुआ आ रहा है, तो मेरे को पता है कि भाई बंदे ने यहाँ पे एफडीडी इंटरसेल लिखा हुआ है तो मतलब इंटरसेल ही होना है। यहाँ पे डीएल लिखा है तो डीएल ही होना है, यूएल लिखा है तो यूएल ही होगा। मैं इसलिए 1 मिनट इनको एक बार एक स्क्रिप्ट चला के दिखा देता हूँ। तो ये तो डायरेक्ट लॉग हैश से उठा लेंगे, मतलब इतना इजी। हाँ, यहाँ पे सीधे आपके पास लॉग हैश आएगा, आप लॉग हैश यहाँ पे सर्च करो, आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पे लॉग हैश, यहाँ पे उसकी डेट के आसपास की आगे पीछे की डेट डालो और आ जाएगा। कुछ भी नहीं, इसमें चिंता की बात नहीं है। दूसरा मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं, आप कोई भी रिपोर्ट बनाते हो, आप ऑटोमेशन के साथ में एक चीज़ ऐड कर लो। अंकुश सर, ये मैं आपको भी दिखा देता हूँ, सर इन लोगों को पता है नहीं पता। आप कोई भी रिपोर्ट निकालते हो ना, तो ये होता है आपका लाइव लिंक। इसको अपन बोलते हैं रिपोर्ट जनरेशन लिंक, लाइव लिंक यही होता है। आपको कोई भी रिपोर्ट में इशू होता है तब आपको ये लिंक मुझे भेजना है AZQ India support india@agenquest.com पे। ये लाइव लिंक होता है। ये लिंक हर चीज़ बताता है कि आपने थीम क्या यूज़ करा, क्या चीज़ नहीं यूज़ करी, एवरीथिंग। अभी आप लोग जब से ऑटोमेशन का काम शुरू करोगे तब से आप जो भी SCFT का ट्रैकर बनाते हो, अपना जो भी करते हो, उसमें एक इनपुट डालो अपनी तरफ से ही। यहाँ पे आप जाओगे ना तो आपको सब चीज़ मिलेगी। लॉग हैश का एक खुद से लिख सकते हो, उसी में आपके जो भी ट्रैकर आप जो भी एरिक्सन से शेयर करते हो उसमें आप सिंपल से लॉग हैश डाल सकते हो। कैसे, सारे रिपोर्ट मेकर ध्यान से देखना, ये चीज़ बहुत आसान है, मैं समझा देता हूँ। आपकी जो रिपोर्ट है उसका जो पहला लाइन खत्म होती है वहाँ पर हमेशा एक ऐसा मैसेज आता है। ये जो मैंने हाईलाइट किया ये सबको दिख गया है? कोई एक जना बता दो तो मेरे को समझ में आए कि दिख रहा है। यस सर, ओके दिख रहा है ना। यहाँ से इसको कॉपी करना है आपको, यहाँ NDO लिखना है, एक स्लैश लगाना है और इतना मैसेज पेस्ट कर देना है। इस मैसेज का कोई एक स्नैप ले लो तो आप इतना मैसेज मेरे को पेस्ट करना है। ये आपने पेस्ट कर दिया, एंटर मारा तो सिंपल सा आपको ये लॉग हैश दिखा देगा उठा के।
अब चाहे इस रिपोर्ट में 25 लॉग हों, 50 लॉग हों, 100 लॉग हों, ये सारे आपको कॉमा 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 करके यहाँ से दिखा देगा। तो आप आपके पास रिकॉर्ड में उसको रख सकते हो सीधे कि भाई ये मेरा लॉग हैश था, ये मेरी रिपोर्ट बन गई, ये रिपोर्ट मेरी ओके हुई, मैं अब इसको यहाँ पे इसके रिपोर्ट के साथ में इसमें पेस्ट कर दिया, खत्म। यहाँ तो अभी बिना कॉमा के लग रहा है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, ये बाकी कॉमा के साथ ले हुए पूरा आ जाएगा ये। तो आपका वो भी एक टेंशन खत्म कि मेरे को लॉग ढूंढने पड़ेंगे। भाई मेरे रिपोर्ट में तो लॉग है, तो मैं आपको ऐसे डिटेल में ऐसे दिखाऊंगा कि इसके अगेंस्ट में ये था, तो आप कहोगे कि अब मेरे को सारे एक एक लॉग उठाने पड़ेंगे, तो उसका भी एक शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया। तो आप साथ में लॉग हैश भी रख सकते हो, ताकि कुछ भी लॉग में इशू है तो अंकुश सर खुद भी देख सकते हैं, या आप लोग खुद भी RNO जो बैठे हैं वो भी देख सकते हैं कि भाई डायरेक्टली उनको कोऑर्डिनेटर को बार बार परेशान नहीं करना पड़ेगा कि भाई इस रिपोर्ट के लॉग निकाल के दे सारे कौन से लॉग थे। अब उसके पास भी यूज़र ID पासवर्ड है, वो भी लॉगिन करके देख सकता है। तो ये कंडीशन है, इतनी सी चीज़ें आपको करनी है बस। अभी आपने 15 मिनट का टाइम 10 मिनट कर दिया, मतलब मेरे लिए भी बहुत मतलब सर ये आप लोगों में से अभी कोई भी करके देख सकता है ये चीज़। ये जो मैंने स्क्रीन पे आपको रखा है ना, ये आप देख सकते हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि रिपोर्ट मेकर है या कोऑर्डिनेटर है, जो भी है वो जो बना रहा है, तब साथ में वो इस चीज़ को निकाल के रख सकता है अपने यूज़ के लिए कि भाई ये मैंने ढूंढ लिया, मेरे इतने इतने लॉग हैं, 20 लॉग हैं, 25 लॉग हैं, जो भी लॉग हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जैसे मैंने सपोज ये 3 साइड का मेरा कुछ लॉग का काम मैंने करा है, ठीक है। यहाँ मैं कुछ टेस्ट रिपोर्ट और अभी मैं इसको इससे बना देता हूँ। 2 लॉग थे, 2 लॉग का इसमें आपको दिखेगा। अभी कुछ भी नहीं करना है, रिपोर्ट की भी मेरे को पूरे बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैंने इसको कॉपी करा। ये किसी को नहीं समझ में आया तो वापस पूछ लेना, क्योंकि ये आप लोगों के ही काम की चीज़ है। NDO लिखा मैंने, पीछे स्लैश लगाया, temp_gen से मेरे को उठाना है और मैंने एंटर करा, तो मेरे को ये दोनों लॉग हैश इसने दे दिए। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा, सब चीज़ सामने आ गई है। क्योंकि ये तो मेरा रिपोर्ट जनरेट होने के तो सबसे पहले यही लाइन आती है, इस लाइन के सबसे आखिर में ये चीज़ लिखी भी मिलती है। आप लॉग हैश लिस्ट नाम से भी सर्च करोगे ना अगर पेज पे, इस पेज पे अगर log_hash नाम से भी सर्च करोगे तो भी सामने आपको लिखा दिख जाएगा, सेकंड नंबर पे यही आता है। तो आपको यहाँ से पूरा डिटेल मिल जाएगा, यहाँ से पिक करोगे तो पूरी डिटेल मिल गई। अब मैं इसको कॉपी करके जहाँ पे भी मेरा जो भी मेरा डेली ट्रैकर है जो भी है वहाँ पे मैं पेस्ट कर सकता हूँ, वहाँ पे ये सेट हो जाएगा। इसमें कॉमा बीच में लगा लेना आप, वो जो ओपन करते हैं ना एक्सटेंडेड वाला, उससे ही आपका लॉग हैश भी आ जाएगा सामने का। या इसको आप वर्ड फाइल में रखना है तो वर्ड फाइल में रख सकते हो। तो ये चीज़ होगी। अभी स्क्रिप्ट में किसी को कुछ इशू हो तो बताओ, फिर इसमें आगे फिर खत्म करें इसको। इवन आप लोग फोटो वाली स्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको लगता है स्क्रिप्ट भी बनी हुई है, वो भी स्क्रिप्ट आप यूज़ कर सकते हो। उसमें वो पूछेगा कि भाई कौन से सेक्टर का क्लटर का फोटो है, इलेक्ट्रिकल टिल्ट का फोटो है, मैकेनिकल टिल्ट का फोटो है, वो सब चीज़ें पूछेगा। सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3 के हिसाब से ये भी बनी हुई है। तो आपको फोटो भी खुद से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फोटो भी अपने आप लॉग में से लग के आ जाएंगे। चेक पॉइंट क्या क्या है वो मैं आपको वापस बता देता हूँ। सबसे पहला हमको AZQ का वर्जन अपडेट करना है। ये आपका बीटा लिंक है, यहाँ से अपडेट करना है। यहाँ पे जब अपडेट करोगे ये इंस्टॉल होगा, इसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, हैंडसेट रीस्टार्ट करना है, फिर यूज़ करना है। उसके बिना पुराने वर्जन में हो सकता है कि आप यूज़ कर रहे हो तो कुछ स्नैप्स नहीं है, क्योंकि हमने ये 270 और 272 पे पूरा टेस्ट किया हुआ है, उसमें सब कुछ ओके है, आ जाता है। अब इनको रिपोर्ट मेकर्स की बता दूँ, आप रिपोर्ट मेकर्स के क्या क्या चेक करना है। हाँ श्योर। सबसे पहले रिपोर्ट मेकर्स आप लोगों को ये चेक करना है कि मेरा AZQ वर्जन जो है वो 270 और हायर पे है या नहीं है। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली बात है आपके बहुत सारे स्नैप्स नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग शुरू से ही कह रहे हैं ऑटोमेशन की पहली गाइडलाइन है मेरे को वर्जन अपडेट करना है। दूसरा, अगर बंदे ने कुछ लिखा है कि भाई ये सेक्टर 2 का स्नैप है, तो आप रिप्ले टूल में देखोगे ना, यहाँ पे आपको दिखाएगा कि वो सेक्टर 2 ही है।
अगर बंदे ने यहाँ लिखा है ऊपर सेक्टर 1 और यहाँ 2 है, तो ये सारा इनपुट सेक्टर 2 के लिए जा रहा है। वो भले ही उसने यहाँ पे लॉग में 1 लिख दिया हो, लेकिन लॉग में इनपुट उसने 2 किया है तो 2 पे जाएगा, ये याद रखिएगा। सेकंड चीज, कॉल ड्यूरेशन जो है MOMT की दोनों की, वो अच्छे से लें। फॉर एग्जांपल मैंने एक लॉग ढूंढ के निकाला है, अभी आप ध्यान से देखोगे तो ये बंदे का MT कॉल एस्टेब्लिश हुआ था 20:15 पे 33 सेकंड और 87 मिली सेकंड पे, और इसने 20:15 35 सेकंड और 97 मिली सेकंड पे बंद कर दिया। तो हार्डली इसने 1 सेकंड बाद 33 सेकंड का तो खत्म होने पे ही आया था और 35 सेकंड खत्म होने पे कर दिया, 1 पॉइंट कुछ सेकंड में इसने लॉग पूरा बंद कर दिया, MT का कॉल एंड कर दी खुद से। तो ये नहीं करना है, क्योंकि इतने जल्दी आपने कॉल एंड कर दिया तो वो स्नैप कब लेगा, इसलिए 1 सेकंड की कॉल मत रखो। कॉल जो टाइम है उस टाइम को चलने दो। मिसिंग स्नैप आपको लगता है कि भाई मेरा कोई स्नैप मिसिंग हो गया है, बंदे ने स्टैटिक की वगैरह प्रॉपर स्क्रिप्ट यूज़ करी थी फिर भी स्क्रीनशॉट नहीं आया, तो मैं आपको उसका एक बता देता हूँ एग्जांपल। ये तो RRC कॉन्फ़िगरेशन का मैसेज है, अपने नहीं होगा। आप देखोगे तो कोई भी मैसेज RRC कॉन्फ़िगरेशन का मैसेज नहीं आया। यहाँ RRC कनेक्शन हुआ है, रिलीज हुआ है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन रीकॉन्फ़िगरेशन कुछ भी नहीं है लेयर 3 में। तो स्क्रीनशॉट कैसे लेगा, जब वो इवेंट ही नहीं मिला तो स्क्रीनशॉट नहीं आएगा। तो वो चीज़ ध्यान रखना है। चौथा, आपको हमेशा वही रिपोर्ट टेम्पलेट यूज़ करना है जो अंकुश सर ने या साथ सर ने आपको दिया होगा। ना तो उसका एक्सेल यूज़ करना है, ना ही उसको कुछ कॉपी करके यूज़ करना है। टेम्पलेट ऐड कैसे करते हैं वो नहीं पता हो तो मैं आपको वही बता दूं, टेम्पलेट ऐड कैसे होता है। अगर किसी को नहीं पता हो तो पूछ लेना, बता दूंगा टेम्पलेट ऐड कैसे करना है। अगर किसी पर्टिकुलर एक सेक्टर का स्नैप नहीं आ रहा है तो आप पहले ये चेक करो कि बंदे ने इनपुट में क्या रखा है, 1 2 3 अलग अलग तीनों हैं, या पता पड़ा तीनों में 1 1 1 कर रखा है, तो सब कुछ 1 सेक्टर में ही आएगा, और जो लास्ट लॉग अपडेटेड है उसका डेटा उसमें जाएगा। वो ध्यान रखिएगा। कोई भी स्क्रिप्ट को अगर आप वापस से यूज़ कर लेते हो, फॉर एग्जांपल मैंने एक बार यूज़ कर ली CSFB-MO की स्क्रिप्ट, अब मैं वापस से CSFB-MO की स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ उसी सेक्टर के लिए, तो मेरा जो डेटा आएगा वो सारा अपडेटेड वाली स्क्रिप्ट से आएगा। मतलब पहले टाइम मेरा था 3 बजे का, अब टाइम हो गया 3:11 का, तो जो अब जो CSFB-MO में डेटा आएगा वो सारा 3:11 वाला आएगा, पुराने वाले को ओवरराइट कर देगा वो। तो एक स्क्रिप्ट को एक ही बार यूज़ करना है आपको। अगर वो आपने रीड्राइव करी है तो पुराने वाली स्क्रिप्ट को अनचेक करें, नई वाली स्क्रिप्ट ही रखें। अगर बंदे ने पॉज करा है किसी भी टाइम पे स्क्रिप्ट में, स्टैटिक की स्क्रिप्ट में कहीं पर भी बंदे ने पॉज कर दिया है, तो वो स्क्रीनशॉट ऑटो स्क्रीनशॉट नहीं आएगा, उसमें इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपके स्टैटिक की स्क्रिप्ट में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको पॉज करके करने की ज़रूरत हो। शुरुआत में स्क्रिप्ट में पॉज दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं ATDT की बात करता हूँ, तो यहाँ पे शुरुआत में पॉज दिया हुआ है, इसके बाद में स्क्रिप्ट में किसी भी स्क्रिप्ट में आपको कोई भी पॉज नहीं दिखेगा, और ना आपको पॉज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, ये खुद से अटैच करेगा, खुद से डिटैच करेगा, सब काम खुद से कर रहा है, और आपका स्टैटिक ही है सारी स्क्रिप्ट स्टैटिक वाली, तो आपको मूव करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको पॉज यूज़ नहीं करना है इसमें। यहाँ पर जो पॉज है ये आप ही के लिए दिया हुआ है कि इसको यूज़ करो, अपना बैंड चेक करो, आपका पीछे आ रहा है नहीं आ रहा है वो चेक करो, और फिर आगे बढ़ो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, स्क्रिप्ट में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है MO नंबर के अलावा। MO नंबर आप आपके हिसाब से रख सकते हो, जो भी आपको सर्कल की गाइडलाइन मिली हुई है उसके अकॉर्डिंगली। 10वां पॉइंट रिपोर्ट मेकर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। रिपोर्ट मेकर का हमेशा ये क्वेश्चन होता है कि सर बंदे ने पूरा काम किया है बट स्क्रीनशॉट नहीं आ रहे हैं। स्क्रीनशॉट जब भी आप देखोगे तो इवेंट में आपको दिखेगा कि उसने स्क्रीनशॉट लिया है, तो ऐसे करके एक पूरा .jpg करके आपको स्क्रीनशॉट दिखेगा। अगर ये स्क्रीनशॉट दिख रहा है आपको तो 110% रिपोर्ट में आएगा। बट बंदे ने अगर पहले पॉज कर दिया होगा इसको, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बंदे ने 1956-26-12 पे पॉज कर दिया LD डिटैच के टाइम पे, तो बाद में उसको डिटैच का स्क्रीनशॉट ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बंदे ने पॉज कर दिया था। अगर ये चीज़ आपको इवेंट में दिख रही है तो 110% वहाँ पे स्क्रीनशॉट आएगा ही आएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट लिया है उसने, रिपोर्ट में खुद ने लिया है, ये आएगा। ये 10 चेक पॉइंट हैं जो रिपोर्ट मेकर को चेक करने हैं कोई भी रिपोर्ट इशू AZQ को बताने से पहले, क्योंकि आपको खुद को चेक करना है कि भाई बंदे ने सेकंड सेक्टर बोला था तो सेकंड सेक्टर यहाँ लिखा है या नहीं है। रीसिलेक्शन का स्क्रीनशॉट बोल रहा है नहीं आया, रीसिलेक्शन का स्क्रीनशॉट है भी उसमें लॉग में या नहीं है। अगर है तो कंफर्म आएगा, नहीं है तो आप देखो कि वो उसने पॉज कर दिया है क्या करा, क्योंकि उससे आपको क्लियर होगा। अभी और कुछ क्वेरी तो मेरे को बता दो, क्योंकि सबने एक बार ऑटोमेशन की रिपोर्ट तो निकाल ली, तो रिपोर्ट निकालना तो आप लोगों को सबको आता है। एक लास्ट पॉइंट मेरा है जी सर, कि जैसे हम लाइव चेक करते हैं और कैसे हम रीड्राइव को डॉज कर सकते हैं।
मैं इनको बता चुका हूँ, आप अपने पॉइंट से बताएंगे तो ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे कि रीड्राइव को कैसे डॉज करना है और लाइव चेक करना है, सो दैट कि रीड्राइव को हम मिनिमाइज कर सकें। मतलब सर समझा नहीं मैं आपका क्वेश्चन, वापस बोलो ना। जैसे सेक्टर 1 का स्टैटिक किया, हाँ। कोई एक वैल्यू ऐसी आ गई जो थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रही है, हमारा थ्रेशोल्ड मीट नहीं हो रहा जी, इसके लिए मैं इनको बता तो चुका हूँ कि ये लाइव चेक करना है सब कुछ, क्योंकि आपकी रिपोर्ट लाइव बन गई है, तो ये लाइव चेक करनी है। मेरे पास कल की रिपोर्ट का आज एक इशू आ रहा है कि पिंग बहुत ज्यादा है। तो सर ये तो कल जब बंदे ने करा तभी वो रिपोर्ट निकाले थे ना, वहीं दिख जाता ना उसको पिंग ज्यादा है। हाँ, मैं वही इनको मैं बताना चाह रहा था कि आपको लाइव चेक करना है सब कुछ। लाइव तो मतलब जैसे जब बंदे ने लॉग अपलोड कर दी तब हाथों हाथ रिपोर्ट निकाल के देख सकते हैं ना। रिपोर्ट निकलने में टाइम लगेगा ही नहीं, रिपोर्ट निकलने में तो हार्डली 5 मिनट का टाइम लगना है, रिपोर्ट निकलने में कभी भी टाइम लगेगा। महेंद्र इस चीज का ध्यान रखना है, मतलब सभी के लिए कि लाइव चेक करो तो आपका अपना टाइम बचे। देखो ऑटोमेशन में सर मुश्किल से 5 से 7 मिनट का टाइम लगना है मैक्सिमम, बता रहा हूँ ये तो मैं, जिसमें बंदे की रिपोर्ट निकल के आ जाएगी, अनटिल अनलेस कुछ सर्वर पे या कुछ और कुछ इश्यू ना हो तब तक। ठीक है, तो बंदे ने फॉर एग्जांपल अभी सारा काम करके ख़त्म कर लिया, उसने अपने लॉग अपलोड करे तो कोऑर्डिनेटर हाथों हाथ चेक कर सकता है कि भाई ये तेरा पिंग ज़्यादा है या ये चीज़ ज़्यादा है, तो वो तो अपने इसमें पता ही है अपने को कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है। ये मैं आपको दूंगा ना जो एक्सेल KPI वाली, इसमें समझ में आ जाएगा कि भाई बंदे ने बोला कि भाई मेरा हैंडओवर सक्सेस रेट इसमें IRAT में 3G का ज़्यादा आ रहा है, 2G का ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब इन तीनों लोगों में कुछ दिक्कत है मोबिलिटी DL UL में। या बंदे ने बताया कि भाई मेरे को CSFB एमओ का ज़्यादा है, तो CSFB एमओ का स्टैटिक का लॉग है ही अपने पास अलग से, वो चीज़ उसको करवा सकते हैं। तो ये हर चीज़ का दिया हुआ है कि वो कहाँ से क्या क्या चीज़ लेगा। और मैं आपको जो रिपोर्ट अभी बना एक सैम्पल रिपोर्ट दूंगा, उसमें मैं लिख दूंगा कि स्क्रीनशॉट भी किस लॉग से आ रहा है, L3 के लॉग से आ रहा है कि रिसिलेक्शन के लॉग से आ रहा है। जैसे यहाँ पे नोटिस किया है ना सब चीज़ों का, वैसे मैं उसमें भी लिख दूंगा आपको कि ये चीज़ यहाँ पे आएगा। और इवनली इसलिए हम लोग इसमें मैसेज भी लिख के देते हैं, किसी को कन्फ्यूजन ना हो कि भाई मेरे वोल्टी MT का टाइम कैसे आइडेंटिफाई किया। तो आइडेंटिफाई उससे किया कि भाई टर्मिनेट व्हेन द डिवाइस वॉज RRC आइडल, जब टर्मिनेशन के बाद RRC आइडल का आ गया है तब का टाइम MT में काउंट हुआ है कि भी टर्मिनेट हो गया था कॉल, तब मेरे को यहाँ पे ये चीज़ को यहाँ नोटिस रखनी है। तो ये हर चीज़ दी हुई है कि नेटवर्क डिटैच कैसे लेगा, अटैच कैसे लेगा, मिली सेकेंड में है, FGA बिट का कैसे लिया है, वो हर चीज़ वहाँ पर है। हाँ, आप सारी अपनी स्क्रिप्ट जो बनी हुई है, सारी स्क्रिप्ट ऐसी बनी हुई है कि आप कोई भी स्क्रिप्ट है, कोई भी चीज़ फेल हुई थी, जैसे मेरे स्टैटिक का DL फेल हुआ, वापस आप उसी स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हो। रिपोर्ट बनाते टाइम पुरानी स्क्रिप्ट मत यूज, मतलब पुराने वाले लॉग मत लेना, नए वाले लॉग लेना, बस उतना ही ध्यान रखना। अगर आपने दोनों लॉग ले लिए तो भी वो नए वाले लॉग के हिसाब से ही काम करेगा, बना हुआ ही सिस्टम ऐसा है, क्योंकि हर लॉग का एंडिंग का और स्टार्टिंग का एक अपना टाइम रहता है। आप देखोगे ना। अच्छा, मतलब स्वप्निल, मतलब कि अगर मेरा एक CSFB एमओ फेल हो गया और दूसरा CSFB एमओ मेरा ओके हो गया और मैं अगर दोनों को मर्ज कर लेता हूँ, मतलब रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट करते हुए मैं दोनों लॉग सेलेक्ट करता हूँ, मेरा जो टाइम आएगा और जो मतलब रिपोर्ट में फैच होगा वो अपडेटेड वाली स्क्रिप्ट से। अब बिल्कुल सर अपडेटेड पुराने वाले को वो नल इनवर्ट कर देगा, पुराने वाले को अपने आप ही इन्वर्ट कर देगा, कारण हमने सिस्टम में बनाया ही ऐसा। आप देखोगे ना तो कोई भी लॉग जो है मेरा, उसमें उसका मेरा टाइम रहता है लॉग का। फॉर एग्जांपल ये मेरा टाइम है, अभी जैसे ये मेरा लॉग है, इसका मेरा डेट, एंडिंग डेट और एंडिंग टाइम है ये। तो इसी सेक्टर का अगर मैं एक और लॉग सेम स्क्रिप्ट का डालूंगा तो वो अपडेटेड वाला ही रहेगा, उसको पुराने से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो रीड्राइव में इनको वो भी चिंता की जरूरत नहीं है कि भाई मैंने 25 बार रीड्राइव करी, अभी 26वीं बार का लॉग ही मेरे को देखना है, तो उसको वो टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है, पुराने लॉग भी डाल सकता है, नहीं करेगा। कंडीशन ये होनी चाहिए कि भाई पुराने लॉग उसी सेक्टर के हों, उसी स्क्रिप्ट के हों, तो ओवरराइट अपने आप हो जाएंगे। और कोई क्वेश्चन किसी को कुछ? हाँ सर, जैसे मेरे पास एक इशू आ रहा था कि मेरा वीडियो कॉल हो रहा है वो MIMAX से हो रहा है, राइट, बट उससे मेरे को कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं हो रहा, बट जो कॉन्फ्रेंस कॉल हो रहा है वो हो रहा है इससे OnePlus 6T से। अगर मैं वो दोनों लोग डालूंगा तो मेरे मैसेज तो एक्यूरेट आएगा ना? देखिए एक बार चेक करना पड़ेगा, ये मेरे को आप दोनों लोग भेज देना, मैं चेक करके बता पाऊंगा आपको, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं तो इसलिए मैंने देखा नहीं है ये। ओके, क्योंकि वो उस लॉग में जो अपडेटेड लॉग होगा ना, उसमें वो क्या क्या देख रहा है मैसेज, उस पर डिपेंड आएगा थोड़ा सा अपना, क्योंकि अपन आधी सिनेरियो इससे कर रहे हैं, आधे सिनेरियो इससे कर रहे हैं ना, अलग अलग हो गए ना दोनों लॉग।
सिनेरियो कंप्लीट नहीं हुए तो वो चेक करने पड़ेंगे मेरे को एक बार, तभी मैं बता स्वप्निल जी पाऊंगा। मैंने ये चीज चेक करी है, ये चीज मैंने हाँ चेक जी, करी है, और ये ब्लैंक ही दे रहा है, मतलब दोनों सिनारियोस में ब्लैंक दे रहा है। दोनों में ब्लैंक दे रहा है तो वो चेक हाँ करना पड़ेगा सर, क्योंकि जो अपडेटेड हुआ ना उसमें वो दोनों चीजें उसको मिली नहीं है, इसलिए वो खाली दे रहा हाँ, है। क्योंकि वो दो अलग अलग स्क्रिप्ट हो गई ना, कॉन कॉल की अलग स्क्रिप्ट है हाँ और हाँ वीडियो कॉल की अलग स्क्रिप्ट हो गई है, तो वो जी, ब्लैंक दे रहा है, वो मतलब क्लैश कर रहा है। हाँ तो इसलिए सर वो साथ में रखे ना स्क्रिप्ट, ताकि वो एक साथ काम किया जाए। बट MI MX2 में तो कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, मेरे पास भी टेस्ट फोन है उसमें भी होती है। होती है सर, पर आज इशू आ रहा था, बस ऐसे ही इसलिए मैंने क्वेश्चन पुट किया आपके सामने। मैं एक बार अच्छा, फिर से नहीं ट्राई नहीं, करवाऊंगा मैं बंदे समझाऊँ, से कि ऐसा क्या कुछ इशू आ रहा है। ऐसा कुछ ठीक है सर। डन। साथ सर और कोई इनपुट? सर मैं यही पूछना चाह रहा था, अभी जस्ट सिर्फ मुझे महिंद्र मतलब मेट्रोटेल एंड सेल प्लान और लिंक्विस्ट 3 लोगों का क्वेरी है अभी तक, बाकी सब बढ़िया से कर रहे हैं। O2F टीम सब कुछ सही चल रहा है तुम्हारा? जी सर, हैंडओवर का इशू आ रहा था पिछली बार, तो वो और अंकुश कौन सर से यार? बात करके। हाँ सर, हाँ स्क्रिप्ट लेके उनको दोबारा फिर करवाया था हमने, तो फिर आज फिर से वो हैंडओवर का इन्होंने बता ही दिया कि कैसे करना है, वो तो इंक्वायरी दी अभी है। इशू नहीं, दोबारा फिर नहीं दिक्कत आई थी सर, फिर वो स्क्रिप्ट में कोई चैलेंज नहीं है, आपका बंदे भी अच्छे से कर रहे हैं, राइट? जी सर। ओके। लिंक्विस्ट नहीं सर, अब मेरा भी 2 दिन हुई तो मैंने भी निकाल के देखा है, तो सब कुछ ओके हुआ, उसमें सारे स्नैप्स अच्छे से आए, सब कुछ सही आया है। ओके एंड सेल प्लान? हाँ हाँ बताओ बताओ। तो मतलब स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट स्पेसिफिक कोई इशू नहीं है बंदे का, वो तो आप ऑब्वियस है, उसे आपको सेशन दे दिया है, अब आप समझ गए हो, आप समझा दोगे उसको, राइट? सर एक एंड स्वप्निल जी, स्क्रिप्ट स्वप्निल की जी, टाइमिंग हम सर। स्वप्निल जी, हाँ जी सर, बताइए। इन्होंने क्या किया था सेल प्लान ने, मैं मतलब ये आपके साथ रखना, जो वीडियो कॉल और कॉन कॉल का लॉग था ना, इनका चला गया, और बाकी इनके अच्छा सारे लॉग सेल प्लान के सर्वर पे, तो मतलब ये मर्ज नहीं कर पा रहे थे कि कैसे मर्ज करें, वो सर रिपोर्ट वो होके तो, आ रही थी। हाँ तो सर वो तो बनाए अलग अलग इसलिए ना कि कोई इधर एग्जैक्टली उधर। रिपोर्ट में मर्ज कर। तो यार ये तो अगर कुछ इशू है तो हम फील्ड पे दोबारा करा सकते हैं। सर दोबारा भी करा सकते हैं, अगर अलग सर्वर पे है तो होना चाहिए कि कैसे करना है उसको, अगर ओके आए। ओके शमशुल आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी सर, मेरे साथ भी मेरा एक इसमें अगर हमारी ड्राइव VI सर्वर पे हो गई और हमारा जो स्टैटिक पार्ट है वो NDO सर्वर पे हो गया, तो हम दोनों मतलब अलग निकाल के एक रिपोर्ट में कंबाइन कर सकते हैं उसको। बिल्कुल आप कर सकते हो उसको। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पहले लॉग EVI वाले जो हैं वो डाउनलोड कर लो, उस IMEI को EVI NDO पे एक्टिव हो जाए, लॉग आप मेरे को भेज देना, मैं मैन्युअली अपलोड कर दूंगा तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। नहीं नहीं शमशुल, पहले चीज तो ये है कि ये मैं लॉग्स डाउनलोड करके मैं उसको NDO पे लाने मेल करूंगा उसके लिए। नहीं नहीं, अरे हाँ यार ये ऐसा हो क्यों रहा है? होना चाहिए ना, नहीं, वो सर्वर क्यों आने चेंज हो से रहे हैं? सर ये इसलिए हो रहा है कि जो वीडियो कॉल है, जैसे ये मेरे साथ भी हो रहा है, मैं जो OnePlus है वो है EVI सर्वर पे, तो जो वीडियो कॉल हो रही है वो हो रही है MI वाले हैंडसेट से, वो NDO हो गया। तो NDO से मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे लोग डाउनलोड करता हूँ और मर्ज रिपोर्ट निकाल लेता हूँ। ये हम मैनुअली अपने आप से भी कर सकते हैं।
सर बेसिकली ये जुगाड़ बता रहे हैं, ये मेरे को नहीं पता कितना ठीक है कितना नहीं है, लेकिन ईवीआई का सर्वर जो है वो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए है और एनडीओ वाला जो सर्वर है वो भारती के लिए है। आपको ईवीआई वाला यूज़ करना ही नहीं चाहिए, आप उसको ट्रांसफर करवा। सर आप एक काम करो, जितना आपका ईवीआई के सर्वर है ना उस पे जो हैंडसेट है आपको अगर लग रहा है आप ट्रांसफर कराओ इसमें। ठीक है सर, यही करेंगे, हम ट्रांसफर करो। आप लोग मेल रेज कीजिए सर्वर पे, तो एटलीस्ट आपका एनडीओ पे रहना चाहिए, सर्वर पे क्यों जाएगा आपका? ठीक है सर ये क्योंकि ईवीआई का भरने का तरीका और एनडीओ का सर्वर के भरने के तरीके में फ़र्क है, दोनों में कैपेसिटी वगैरह के भी चेंजेस हैं। तो कल को ईवीआई क्योंकि अपनी टीम अनटिल अनलेस जब तक आपसे मेल नहीं जाती है तब तक ये लॉग का बैकअप नहीं लेते हैं, और ये आपको भेज सकते हैं तो आप ममता मैडम को भेज सकते हो, वो करवा देंगे तुरंत चेंज, उसमें कोई इशू नहीं है। बस ये है कि वहाँ जो काम कर लिया है उसको लॉग डाउनलोड कर लो। हाँ सर, तो वो लॉग डाउनलोड आपको करने मिल के जाएगा। बाद हाँ वो लॉग डाउनलोड कर लो, मेरे को भेज दो, मैं उसमें मैनुअली अपलोड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है उसमें मेरे को। दूसरी चीज, आप अभी जो भी लोग ऑटोमेशन का काम शुरू कराओगे, स्वप्निल, ये एक केस के लिए हो सकता है कि आप उसे सपोर्ट कर दोगे, बट सर एक की बात कर रहा हूँ, एक की बात कर रहा हूँ, हाँ, बिल्कुल एक की। कि सब हर बंदे ने अगर ये करना शुरू कर दिया कि डेली के 1 या 2 नहीं सर, लॉग से उतना नहीं, तो तो मेरे सब को दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो भी आपके दूसरे सर्वर के हैंडसेट हैं, अगर आपको लग रहा है तो आप आइदर पहले तो आप एनडीओ सर्वर के हैंडसेट यूज करिए जो यहाँ पे रजिस्टर्ड है, आप है तो आप उन्हें इस हैंडसेट इस सर्वर के लिए रजिस्टर करा दीजिए। आप भेज दीजिए हमें मेल, हमको उसके लिए एक्शन ले लेंगे। ठीक है सर। राइट, कोई भी स्क्रिप्ट मतलब अगर आप टाइमिंग चेंज कर रहे हैं तो 2 मिनट से ज़्यादा रख रहे हैं। जैसे हमारा डीएल है, जैसे साइट पे डीएल जल्दी आ जा रहा है तो हम 2 मिनट की टाइमिंग या 2 या 2.5 मिनट। 2 मिनट में तो आ जाएगा आपका, 2 मिनट ही है ऑलरेडी उसमें। यूएल का ज़्यादा टाइम है, वो आप कम करके 2 मिनट कर, वो मैं साथ सर से एक बार कंफर्म करके आपको टाइमिंग उस हिसाब से एक बार चेक करके बता दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, एक चीज़ सर और है, जो भी अभी ऑटोमेशन का काम शुरू करा है ना, अपने बंदे को बोलना कि भाई तुम जहाँ पे भी रहते हो, जहाँ पे भी आपका रूम है, जहाँ पे भी घर है, पहले वो स्क्रिप्ट वहाँ पे चला के देख लें, ताकि उनके रिपोर्ट मेकर को भी पता रहेगा कि भाई ये फील्ड पे आके गलती कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसे बंदे को यूज़ करवाना है तो आज शाम को उसको आप दे दो सारी स्क्रिप्ट, उसको बोलना कि भाई तू इसको चला के देख ले, तेरे को इसमें क्या इशू आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्योंकि वो फील्ड पे आके आपका टाइम खराब करवाया है, OHS के दुनिया भर के अप्रूवल लिए हैं, फिर वो जाके गड़बड़ करेगा तो आपका भी टाइम खराब होगा। इससे अच्छा उसको एक दिन पहले आप दोगे तो वो कम से कम समझ भी पाएगा। प्री चेक मस्ट है, प्री चेक करा ले वो, आप जिस भी बंदे को आप भेजो, आइदर वो नया बंदा पुराना बंदा है, व्हाटएवर, प्री चेक होना पे जो टाइम है वो आपका वेस्ट नहीं होगा। आई एग्री विद स्वप्निल, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें एक्शन लेना है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेटर्स को ये इंश्योर करना है कि डीटी उनके अकॉर्डिंग काम करे। बस अब तक मैनुअली ये हो रहा था कि डीटी आपको बताते थे कि मेरा एमओ हो गया, मेरा सीएसएफबी हो गया, लेकिन नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि डीटी आपके अकॉर्डिंग चले, क्योंकि आपको लास्ट में आपने डन दी। अंकुश, दैट्स अ डिफरेंट कॉल। अंकुश दैट्स अ डिफरेंट कॉल, हम यहाँ पे ये डिस्कस नहीं कर सकते अभी। अभी कोई स्क्रिप्ट का अगर इशू है देन हमें बताइए। कॉम4 का कोई अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है मेरे पास। सर महेंद्र ही बोल रहा हूँ। कल मेरा एक पिंग का टेस्ट स्क्रिप्ट में 5 टाइम की लूपिंग है, एक 4 टाइम मेरी जो पिंग की वैल्यू थी वो बैक आई थी 30, 32, बिलो 40 1000, और जो मेरा एवरेज निकल के आया फिर उसमें वो आ रहा था अराउंड 900, 1000 के। तो सर उसने जो कैलकुलेट किया, जो ऑटोमेशन ने कैलकुलेट किया वो केवल लास्ट वाला कैलकुलेट किया। सर आप सुनिए एक मिनट, वो लास्ट का कैलकुलेट ही होता है, मतलब स्नैप आता है वो लास्ट का आता है, कैलकुलेट एवरेज होता है। इट इज मस्ट कि आप पहले आरएफ कंडीशन चेक कीजिए, आप अपनी जगह से थोड़ा सा इधर उधर डाइवर्ट हुई है उस जगह से।
RF कंडीशंस चेक कीजिए, देन फिर आप अगेन टेस्ट कीजिए। सर ये मैंने 2 टाइम्स करवाया था और सेम सिचुएशन आई थी वहाँ पे, सेम कंडीशन। लास्ट जो कॉल लग रही थी, जो लास्ट लूप बन रहा था, उसमें वैल्यू हाई आ रही थी सेम पोजीशन पे। तो आपने अपने RNO से डिस्कस किया था ये? यार देखो सर सिंपल बताया है, था मैं मैंने, अभी आपको सर को भी महेंद्र, बताया आप था। कहाँ से, मेट्रोडेल से है ना? हाँ जी जी जी। महेंद्र मेट्रोडेल से ना? चलिए हाँ जी मैं आपको ये मेट्रोटेल बोल से। रहा हूँ, इन केस आपको स्क्रिप्ट में कोई चैलेंज आ रहा है, जो आपने अभी चैलेंज बताया, सेम टाइम पे आप मैनुअली करके देखिए 5 जी टाइम्स। अगर कुछ ओके और सर। दोनों के लॉग्स दीजिए आप, देन विल कंपेयर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्या है उसका RC चेक करेंगे, देन फिर बताएंगे आपको क्या करना है। ओके सर ओके? ओके। तो सबने इसमें ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है जैसा अभी महेंद्र ने बताया? सर नहीं सर, क्योंकि स्क्रिप्ट में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि जो हम नेटवर्क से नई चीज़ या पुरानी चीज़ लेते हैं, वो सिर्फ एक अपना प्रोसीजर है टेस्ट करने का कि भी पहले ये होगा बाद में ये होगा। अभी पिंग में जैसे बता रहे हैं, तो उस केस में ये हो सकता है कि जब बंदे ने 4 बार पिंग किया तब नेटवर्क कंडीशन ठीक थी, 5वीं बार में उसको कुछ खराब हुआ होगा, वो चीज़ शायद उससे स्किप हुई होगी। क्योंकि सर पिंग में अपना यहाँ भी फ़र्क आता है ना, कि मैं google.com पे पिंग कर रहा हूँ तो वो USA के सर्वर पे जाता है, तो उसका टाइम थोड़ा सा ऑब्वियस बात है कि एक जगह पे हाई आएगा ही। लेकिन मैं google.co.in पे कर रहा हूँ तो मतलब वो मेरा इंडिया का सर्वर है, वो पिंग वहाँ पे हो रहा है, तो उसमें इतना फ़र्क नहीं आएगा। पिंग लोकेशन का भी फ़र्क आता है ना सर, तो वो चीज़ है। जनरली ये रेडियो पे डिपेंड करता है, स्क्रिप्ट यस में ऐसा यस कुछ यस, भी नहीं है। दैट्स व्हाई। ओके ओके, चलिए थैंक्स। महेंद्र आप ये चीजें चेक के लिए जो स्वप्निल ने आपको अभी जस्ट बताया है, तो मतलब महेंद्र के लिए नहीं, मतलब ठीक है जितने सर। भी लोग हैं आप सब चेक कीजिए ये चीज। अगर इनकेस ये आपको इशू आ रहा है तो देन फर्स्ट चेक ये है, फिर उसके बाद फिर आप अपना ऑटो एंड मैनुअल दोनों आप अपना चेक करिए, राइट? सर एक सो इसमें मेरा ऑब्जर्वेशन ऐड कर दूं छोटा सा। हाँ बताइए। यस 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 हाँ, प्लीज। मेरा ऑब्जर्वेशन सर ये है कि भारती के नेटवर्क पे शाम को 5 बजे के बाद में पिंग की, अटैच डिटैच की, ULDL की वैल्यूज अच्छी नहीं मिल पाती हैं, जो मैंने अभी तक जनरल रीजन, नोटिस किया है उसमें। यस यस, रीजन ये है क्योंकि आफ्टर 5 o'clock वो इनका बिजी आवर हमारा स्टार्ट हो जाता है भारती का, दैट्स द रीजन एक्चुअली। करेक्ट बिजी है आवर तो स्टार्ट सर। होने के बाद, यस बिजी आवर स्टार्ट हो जाएगा तो फिर वो वैल्यूज हमें मिलेंगी नहीं। सर तो टीम को यहीं पे स्मार्टली प्ले करना है कि ये वाले जो काम हैं वो बिफोर लंच ये सब काम पहले करवाएं, ताकि उनको ये दिक्कतें ही नहीं आएंगी। क्योंकि मैं अगर पीक टाइम पे मैं नेटवर्क में अटैच या डिटैच की सोचूंगा, तो ऑब्वियसली बात है मेरा अटैच का टाइम और डिटैच का टाइम बढ़ेगा ही, क्योंकि ऑलरेडी मेरा नेटवर्क पीक पे है, मेरी साइट पीक पे चल रही है, उसमें मैं उसको एक और रिक्वेस्ट दे रहा हूँ अटैच की, तो वो अटैच का मेरा टाइम हाई लेगा। या मैं उस समय DL का उसका टेस्ट कर रहा हूँ जब ऑलरेडी उसमें इतने लोग लैच हुए हुए हैं, तो वो मेरे को उतनी थ्रूपुट दे ही नहीं पाएगा। तो फिर मैं FTP सर्वर का भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो जब नेटवर्क से ही उसको उतना नहीं मिलना है। तो वो अब सर जैसे मैं बहुत से लोगों के स्नैप देखे, तो वो लोग जब DL UL कर रहे हैं उस समय उनका साइनार 2 या 3 दिख रहा होता है, तब ऑब्वियसली बात है 2-3 साइनार पे कितनी स्पीड आएगी, नहीं आ पाएगी। तो बंदे को तो ये देख के कर रहना पड़ेगा ना स्टैटिक के लिए, कि भाई मेरा साइनर कहाँ अच्छा आ रहा है, मेरा RSRP कहाँ अच्छा आ रहा है, RSRP बेसिकली कितना ठीक RF है। कंडीशन विल बी गुड जब भी आपको प्रॉपर आपको पैरामीटर्स मिल पाएंगे, जो बिल्कुल थ्रेशोल्ड्स हैं सर, वो मीट कर पाओगे आप लोग। करेक्ट वो सर। तो है ऑब्वियस। सर एक गलती ये लोग और करते तो हैं कि साइट पे ही खड़े होके स्टैटिक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं साइट के एक कोने पे खड़ा हो गया और मैंने पहले सेक्टर का स्टैटिक का काम शुरू कर दिया। अब हम स्टैटिक में पीछे तो लॉक कर नहीं रहे हैं, तो बंदे के कई बार सिंगल सेक्टर के स्नैप में ही दोनों तीनों सेक्टर का आ जाता है। फॉर एग्जांपल बंदे ने जैसे UL कर लिया यहीं पे खड़े खड़े, DL भी कर लिया, उसी लोकेशन पे वो उसने अटैच डिटैच किया, तो उसका सेक्टर दूसरा चेंज हो जाता है। बैंड तो उसने लॉक कर दिया है, बट पीछे तो लॉक है नहीं, तो उसको ये होता है। तो ये सब बंदों को फील्ड में थोड़ा ध्यान रखना राइट पड़ेगा राइट, कि मेरे को कौन सी चीज़ मिल रही है, बिल्कुल तब मैं ऑब्वियस है। उसको मतलब जो यस, जिस सेक्टर को आप अभी मतलब टेस्टिंग कर रहे हो, आप जिस सेक्टर का, वो आपका मेनली उसमें सर्विंग रहना चाहिए। अगर वो सर्विंग नहीं है तो ऑब्वियस है आपका फिर ऑटोमेशन से कर लो आप, चाहे मैनुअल कर लो, आपका वैल्यूज आपको मिलेंगे ही नहीं। करेक्ट सर, बस ये इतना ही इनपुट है सर मेरी तरफ से। सो एनीथिंग एल्स फ्रॉम ASP साइड?
आप लोगों को कुछ और क्वेरी है तो आप बताइए एक बार। सो क्लोज करें फिर कॉल, फिर हम, अगर आप लोगों को कोई क्वेरी नहीं है। यस सर, यस सर। अरे अंकुश तुम्हारे लिए सही है, बट एएसपी तो कोई भी नहीं बोल रहे हैं। जी सर, हाँ, क्लियर है। यस सर, क्लियर है, अभी तो क्लियर है सर। तो हम लोग फिर इसे इम्प्लीमेंट करा देंगे, कोई ऐसा चैलेंज नहीं आना चाहिए, आई होप। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, सो स्वप्निल, एनीथिंग एल्स फ्रॉम योर साइड? नो सर, मैं एक जो आपकी जो इनविटेशन वाली मेल थी ना, उस पर एक चेक पॉइंट डालूंगा फॉर डीटी एंड फॉर रिपोर्ट मेकर। तो जो भी मैंने आपको रिपोर्ट में लिखा है ना चेक पॉइंट, वो डाल दूंगा ताकि उन लोगों को भी थोड़ा ठीक रहे देखने के लिए कि भी बंदा कहाँ क्या गलती कर रहा है। श्योर श्योर श्योर। और इनको सर सबको यही बोलना कि पहले एक बंदे से सारा काम कराएं, उसका चीज़ ओके करें, फिर सब में डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि एक साथ सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ये सब चीज़ें तो वो बहुत केओस हो जाएगा। उतना एकदम से ये लोग भी चेक नहीं कर पाएंगे, मैं भी चेक नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं, अगर ये प्री चेक कर लेंगे ये लोग तो प्री चेक में काफ़ी चीज़ें इनकी क्लियर हो जाएंगी। तो डे टाइमिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा ही ऑब्वियस है, जब ये कोऑर्डिनेट भी कर रहे होंगे तो उस टाइम में चैलेंज आएगा ही। तो इट बेसिकली ये बढ़िया रहेगा कि बिकॉज ये लोग मतलब इवनिंग में ही चेक कर लें उसको अपने पर्टिकुलर डीटी के साथ, तो फील्ड में न चाहे जाके वो अपने रूम पे और या होम पे अपने जैसे भी, जैसा आपने बोला था वो कर लें, तो आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल। श्योर सर। सो ममता मैम, एनी कंसर्न फ्रॉम योर साइड? ओके फिर सो स्वप्निल, थैंक्स अ लॉट, एंड ऑल ASPs